Okay, so let's get started now, and we will start from where we have left in the last class. So let me log in. अब जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं गाइस, तो ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखती है, विच इज बेसिकली यहाँ आपको लाइक फर्स्ट टाइम जैसे ही लॉग इन करोगे ये वाली स्क्रीन आएगी. यहाँ जितने भी वेबसाइट्स आपने बनाई होंगी वो आपको दिखेंगी. सिलेक्ट द सेम साइट जिसको आपको एडिट करना है. ये हमारा डैशबोर्ड होता है जो अभी दिखने वाला है. यहाँ हमारी वेबसाइट की सारी सेटिंग्स होती हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. एंड यहां से एडिटर पे जाने के लिए साइट एक्शन, ये जो सेंटर में आ रहा है, यहां क्लिक करते हैं. देन एडिट साइट एंड देन हम वापस आ जाते हैं हमारे विक्स पे. ये एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा अभी. सो दिस इज वेयर वी हैव लेफ्ट इन द लास्ट क्लास. हमने पहला स्क्रॉल बना लिया था, दूसरा स्क्रॉल बनाया था एंड हमने थर्ड स्क्रॉल बनाया था. और प्लस साइन पे हम थे, तो हम प्लस साइन से देख रहे थे कि क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास हैं. सो टेक्स्ट, इमेज, बटन, गैलरी, डेकोरेटिव, इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव नहीं देखा था तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी आपको ये समझाता हूँ क्या होता है. बॉक्स, लिस्ट, वीडियोस तक हमने देख लिया था. सो गाइज देखो इंटरैक्टिव क्या होता है पहले हम ये समझते हैं. मैं एक बार नीचे आ जाता हूँ एंड आई विल ट्राई टू लाइक जस्ट शो यू. देखो जो स्लाइडर्स होते हैं ना हमारी कई सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि स्लाइडर्स होते हैं, राइट. ओके सर, एक्चुअली मैं 2 बजे बाद क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी आज ऑनलाइन क्लास है. दैट इज ओके हिमा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सेशन को, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एंड आस्क मी डाउट्स. ओके, आई होप दैट विल हेल्प. ठीक है, ओके ग्रेट. ओके सो गाइज आई वाज टेलिंग यू दैट देखो इंटरैक्टिव क्या होता है. इंटरैक्टिव और स्लाइडर्स, जैसे आप देखते हो एक इमेज जाती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, इनको स्लाइडर्स बोलते हैं. इन स्लाइडर्स को विक्स के ऊपर इंटरैक्टिव बोला जाता है. इसका नाम है बेसिकली इंटरैक्टिव. तो ये जो इंटरैक्टिव्स होते हैं ये हम यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे. आई विल शो यू कि ये कैसे लगाए जाते हैं. लेकिन इंटरैक्टिव जो होते हैं ये अपने आप में ही एक स्लाइड है बेसिकली. ये अपने आप में ही एक स्लाइड है, तो आपको इसको ऐड करने के लिए पहले स्लाइड, सॉरी, इंटरैक्टिव जो होते हैं ये अपने आप में एक स्ट्राइप है. तो आपको इसको ऐड करने के लिए स्ट्राइप ऐड नहीं करनी है, ये खुद में ही एक स्ट्राइप होती है. तो यहाँ देखो बहुत सारे डिजाइन दिख रहे हैं आपको. जैसे ये ऊपर है, ये सेकंड है, थर्ड है, दिस इज, बहुत सारे आपको डिजाइन दिखेंगे. जो डिजाइन अच्छा लगे आप ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू लाइक टेक दिस वन, योर ब्रांड जहां लिखा हुआ है. तो ये वैसे तो फ्रंट पे लगते हैं, टॉप पे, लेकिन मैं यहीं आपको सिर्फ एक यूजेबिलिटी दिखाने के लिए ऐड कर रहा हूँ. जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, जस्ट लाइक जैसे आप एक स्ट्राइप को ऐड करते हैं, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे. अब ये ऑटोमेटिकली एक लग गया. मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ काम कैसे करता है. मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी ऑटोमेटिकली लगा हुआ. मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है. अब मैं जैसे एक स्ट्राइप को हम चेंज करते हैं ना, स्ट्राइप के हम बेसिकली स्ट्राइप के लाइक टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, इमेज को चेंज कर लेते हैं, बटन्स को चेंज करते हैं. सिमिलरली आप इसको कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस स्ट्राइप को क्लिक करना है. अगर मुझे इसको एडिट करना है, मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा आपको लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में स्लाइड 1 of 3 दिख रहा है. स्लाइड 1 of 3, ये क्या है मतलब, ये हमें नेविगेशन दिखा रहा है. मुझे अगर सेकंड स्लाइड पे जाना है तो मैं एरो को क्लिक कर दूंगा, सेकंड स्लाइड सामने आ जाएगी. मैं इसको मैं चेंज कर सकता हूँ या इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ. ऐसे ही ये थर्ड है, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं एडिटिंग कर सकता हूँ. इसमें जब आप क्लिक करते हो तो ऊपर आपको कुछ पर्टिकुलर ये बटन्स भी दिखते हैं. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सेटिंग्स. जब आप ये छोटा सा ये गियर टाइप ऑफ आइकॉन है, सेटिंग्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा. ये आपसे पूछ रहा है ऑटो प्ले ऑन लोडिंग, तो ये ऑटो प्ले ही होना चाहिए, अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको ऑन रखेंगे. हाउ लॉन्ग बिटवीन द स्लाइड्स, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच का टाइमर है ये. तो गाइज प्लीज नोट इट डाउन. टाइमर ऑफ अ स्लाइडर शुड बी मिनिमम 2.5 सेकेंड्स. मिनिमम रहेगा आपका ये 2.5 सेकेंड्स और मैक्स रहेगा 3 सेकेंड्स. ना इससे कम ना इससे ज्यादा.
अगर 2.5 सेकंड से कम है, 2 सेकंड्स है, तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा, रीडर रीड नहीं कर पाएगा क्या लिखा हुआ है। अगर वो 3 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा तो वो स्लो हो जाएगा, रीडर रीड नहीं कर पाएगा, या उसको ये नहीं पता लगेगा, रीड तो कर लेगा बट ये नहीं पता लगेगा कि सेकंड स्लाइड भी है या एक स्लाइडर है या थर्ड स्लाइड है, मतलब पेशेंस नहीं है आपके यूजर के पास में इतना, तो वो रुकेगा नहीं। और अगर वो रुकेगा नहीं तो वो जो आप थर्ड स्लाइड पे या फोर्थ स्लाइड पे कुछ लिख रहे हो उसकी कोई वैल्यू फिर रह नहीं जाएगी, क्योंकि वो देखेगा ही नहीं, तो होगा, हो सकता है आपने कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हो और वो उसको देखे ही ना। तो इसलिए मिनिमम 2.5 सेकंड्स एंड मैक्सिमम 3 सेकंड्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? स्लाइडर के बीच का डिफरेंस, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस। 3 सेकंड से ज्यादा कभी भी किसी हाल में नहीं लेना है, 2.5 से नीचे नहीं लेना है, ठीक है। अभी वापस चलते हैं एडिटर पे। अब ये हो गया। नाउ ये नीचे आपको इफेक्ट्स दिखा रहा है तो नन ही रखो, क्योंकि मतलब एक आपको वैसे एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। देखो जैसे ये क्या हो रहा है, हम जब वेबसाइट बना रहे हैं तो ये प्री क्रिएटेड चीजें हैं, प्री क्रिएटेड कोडिंग इन चीजों में हो रखी है बैकग्राउंड पे, हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, हमें आती भी नहीं है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ये जो प्री क्रिएटेड ले रहे हैं ना, ये जावा स्क्रिप्ट होती हैं, जावा स्क्रिप्ट होती हैं ये। बेसिकली जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट क्या है, मतलब ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में कोडिंग है, जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब सिक्योर्ड फॉर्म में कोडिंग कर रखी है उन्होंने, इसको जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट हैवी होती हैं, जावा स्क्रिप्ट हैवी होती हैं। तो जब आप अभी एसईओ सीखोगे तो एक फैक्टर होता है पेज लोड टाइम, पेज लोड टाइम या पेज स्पीड जिसे हम बोलते हैं। तो जितने ज्यादा डिजाइन्स यूज करते चले जाओगे उतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट्स ऐड होती चली जाएंगी पेज पे, और वो पेज को स्लो कर देती हैं बेसिकली। तो इसलिए कोशिश ये करना कि मिनिमम से मिनिमम अफेक्ट्स या मिनिमम से मिनिमम हमें जावास्क्रिप्ट्स यूज करनी है। डिजाइन पार्ट में ज्यादा मत घुसना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये भी चेक करना है कि मेरी साइट की स्पीड ठीक रहे, ताकि जल्दी खुलेगी तो जल्दी यूजर देख पाएगा और इसमें एसईओ का स्कोर भी बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि क्रॉस फेड इन एंड आउट, इसको इसको मत करो। हाइड आउटसाइड द फ्रेम, इसको एज इट इज छोड़ दो, फ्रेम के बाहर वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको, ये कुछ सेटिंग्स है जिसमें आप अपना टाइमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लेआउट है, बेसिकली लेआउट में भी ये वही चीज आ रहा है कि साइज कितना बड़ा आपको चाहिए, पिक्सल साइज। नेविगेशन बार है बेसिकली, ये जो लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं आपको दो एरो, ये दो एरो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहे होंगे, लेफ्ट एंड राइट पे। देखो ये वाला दोबारा से ये वाला एरो है, और मैं इसको हटाता हूँ तो एक एरो यहाँ पे, ये आपने देखा होगा बहुत सारे स्लाइडर्स में होता है, नीचे डॉट्स भी है, अगर किसी को सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है कस्टमर को, तो वो यहाँ क्लिक कर देता है या लेफ्ट राइट क्लिक करेगा। तो ये वही है कि ये आपको दिखाना है क्या, लेआउट। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है शो नेविगेशन एरोज, साइज कितना बड़ा होना चाहिए एरो का, ये इसका ऑफसेट है बेसिकली, कि आपको मतलब एकदम लेफ्ट पे लेके जाना है या थोड़ा सा सेंट्रलाइज रखना है। तो हल्का सा इस, मतलब यहाँ 100 बहुत होता है, और ये इसके पास आ जाता है, इस ग्रिड के पास में, तो दिस इज गुड। शो स्लाइड बटन्स, बटन्स दिखाने हैं नीचे, जो ये बटन आ रहे हैं ये छोटे से आपको दिख रहे होंगे, ये दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, बड़े दिखाने हैं छोटे दिखाने हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हो, थोड़ा और साइज वगैरह बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, जैसे ज़्यादा साइज बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं करना है, जस्ट कीप इट नॉर्मल, जितना आपको लाइक एक विजिबिलिटी इसकी ठीक लगे। तो ये सेटिंग्स हैं आपके स्लाइडर में जो लगती हैं, और आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो डेफिनेटली कि ये कैसा काम करेगा। फिलहाल के लिए ये ऐसा वर्क कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हमें स्लाइडर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? स्लाइडर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिखने में दीज दे ऑलवेज लुक गुड, या करना चाहिए? करना है? ओके, करना चाहिए। ओके गाइस, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, ठीक है। देखो 3 सेकेंड्स का स्लाइडर है, एटलीस्ट 4 तो स्लाइड्स लगाओगे, या 3 तो होंगी ना, बेयर मिनिमम 3 तो होंगी, 4 होंगी, 3-4 होती हैं, 4 होती हैं, मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो 3-4 स्लाइडर लोग लगाते हैं। अब 2 स्लाइडर लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर 2 ही स्लाइड लगानी है तो ऊपर नीचे इमेज लगा लो, इससे अच्छा तो वो है। तो 3 तो कम से कम लगाओगे। अब 3 seconds into 3 is equal to 9 seconds. Your slider is going to take 9 seconds.
या जो थर्ड स्लाइड दिखेगी यूजर को वो एटलीस्ट 7th सेकंड पे दिखेगी, राइट? इजंट इट? 7th, सॉरी 7th भी नहीं, 9th सेकंड पर दिखेगी। मतलब फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड सेकंड पे, हाँ मतलब 6 या 7 सेकंड पे दिखेगी, राइट? अब द पॉइंट इज दिस, अगर मैंने 4 लगाई है तो वो 9 सेकंड पर आएगी। तो 9 सेकंड्स तक आपका यूजर जनरली रुकता नहीं है। आपके पास 3 सेकंड्स हैं यूजर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो माय पॉइंट इज दिस कि अगर यूजर को यही नहीं पता कि ये एक स्लाइडर है या थर्ड है या 4 स्क्रॉल है या 5 स्क्रॉल है, तो वो रुकेगा क्यों? आपने 4th स्क्रॉल लगाया, 5th स्क्रॉल लगाया, 5वें स्क्रॉल पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा, लेकिन यूजर तो जल्दी में है, तो वो रुकेगा नहीं ज्यादातर टाइम। लेकिन यहाँ यूजर की हम साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ एक किसी भी एलिमेंट को यूज करने का। जनरली आप किसी साइट पे फर्स्ट स्क्रॉल पे ज्यादा वेट नहीं करते हो until and unless you want to see the deals, you want to see sales, कहाँ सेल चल रही है, कौन सा ऑफर चल रहा है। तो जब आप Amazon पे जाते हो, जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो वहां पर रुक के स्लाइडर चेक करते हो। लेकिन जब आप किसी जनरल साइट पे जाते हो तो आप वहां पे स्लाइडर चेक नहीं करते हो। इजंट इट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपनी साइकोलॉजी को रीड करो कि मैं कैसे बिहेव करता हूं। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? जब आप ई कॉमर्स पे जाते हो तो आप स्लाइडर देखने इसलिए रुकते हो कि आप ऑफर्स देखना चाहते हो वहां पे। तो आप देखोगे कि आज कौन सी डील चल रही है, अमेजोन पे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल है, मे बी फोन्स के ऊपर सेल चल रही है, व्हाटएवर, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो आप वहां रुक के देखते हो। लेकिन जनरली तो अगर आप किसी साइट पे जाओगे, एजुकेशन की साइट पे जाओगे, कहीं पे भी रियल एस्टेट की साइट पे जाओगे, आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहां पांच पांच है कि 10 है। तो आप नीचे स्क्रॉल कर जाते हो। सो इट डिपेंड्स इफ यू आर गिविंग डील्स। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री में हो तो आप फ्लाइट डिस्काउंट दे रहे हो, आप हॉलिडे पैकेजेस दे रहे हो, मे बी आप ई कॉमर्स में हो, जैसे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, आप ऊपर देखते हो तो ऊपर बैनर चल रहा होता है, वो भी बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है वो बैनर। मतलब वो फुल स्क्रीन बैनर नहीं होता है, वो हाफ स्क्रीन बैनर होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो। इजंट इट? समझ में आ रहा है जो मैं बात ये यहाँ पे आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस, नो, मे बी? गाइस बाकी सबको समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो आपको ये जो स्लाइडर है ये तब यूज करना है जब आप डील्स दिखा रहे हो, और वो भी छोटा स्लाइडर यूज करना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। लेट्स जस्ट डिलीट इट, वी डोंट वांट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम ऐड पे क्लिक करते हैं। बॉक्स, लिस्ट, ग्रिड देख लिया था, वीडियो देख लिया था, मेन्यू देखते हैं। अब मेन्यू इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मेन्यू इज वेयर नेविगेशन इज। मेन्यू में हमें वो लिंक्स को डालना है जो मोस्ट वांटेड पेजेस होते हैं, हमारी वेबसाइट के मोस्ट नेविगेटेड पेजेस होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन्स हैं, आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो। मैं सिंपल सा एक डिजाइन ले लेता हूँ जो बिल्कुल टॉप पे है। सिंपल इज ऑलवेज बेटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग, और जब ऊपर लिखा आएगा ना अटैच टू हेडर, तब ड्रॉप करना, तभी ये हेडर के ऊपर जाएगा, वरना ये पीछे चला जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब आपको, अगर मैं इसको क्लिक करके थोड़ा एक्सपैंड करता हूं तो आपको जितने भी पेजेस मैंने यहाँ ऐड किए थे वो सब दिखेंगे ऊपर मेन्यू में। लुक एट दिस। अभी मैं एक्सपैंड करता जा रहा हूं तो आते ही जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं रखना है इसको, मेन्यू को। हमें मेन्यू में सिर्फ वो पेज दिखाने हैं जो हम चाहते हैं कि यूजर देखे। जैसे फॉर एग्जांपल थैंक यू पेज मैं नहीं चाहता हूं कि ये दिखे ऊपर मेन्यू में। टर्म्स कंडीशन वाला पेज नहीं दिखना चाहिए ऊपर मेन्यू में। तो गाइज मेन्यू में प्लीज नोट इट डाउन, ओनली शो दोज पेजेस विच आर मोस्ट नेविगेबल, जो मैक्सिमम कस्टमर देखना चाहता है। टर्म्स, व्हाटएवर, प्राइवेसी पॉलिसी, रीफंड पॉलिसी, ये सब हम हेडर में नहीं फूटर में देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ से ये लिंक्स हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखो स्क्रीन पे। आपका जो ये मेन्यूज एंड पेजेस है, यहाँ जाएंगे, यहाँ हमने सारे पेजेस बनाए थे, राइट? अब ये टर्म्स वाला पेज है, सेकंड वाले इस पे ही। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसमें इसको मेन्यू से हाइड करना है, तो मैं इसके आगे अपना माउस लेके जाऊंगा, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, और एक ये एक बटन है हाइड, ये दिख रहा है सबको? हाइड, हाइड इज विजिबल टू ऑल।
यस नो में बी, यस ये हाइड, टर्म्स पे जाऊंगा, डॉट पे क्लिक करूंगा, हाइड कर दूंगा। तो ये क्या हुआ है, ये मेन्यू में से हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ है पेज। अब आप ये देखोगे इस पेज के आगे कि आई आइकॉन बना हुआ, आई, और उस पर कट लगा हुआ है, मतलब ये हिडन है पेज। ऐसे ये थैंक यू पेज नहीं चाहिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ऊपर देखोगे कि ये दो पेजेस मेन्यू में से हट गए हैं। अब आपको ये वाले पेजेस दिख रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड ना करके नैरो कर देता हूं, और हमें मेन्यू को भी इन दोनों ग्रिड्स के बीच में ही रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? यहां तक क्लियर हो गया मेन्यू को कैसे मैंने ऐड किया और कैसे कुछ पेज को हाइड किया। ओके, नाउ अब देखो एक चीज और। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया, पीपीसी, वेब डिजाइनिंग, ये मेरी सर्विसेज हैं। तो मैं यहाँ पे एक टैब सर्विसेज का डाल दूं और ड्रॉप डाउन में ये मेन्यू आए। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं ये अब हम देखते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो हमें क्या करना है, वापस अगेन मेन्यूज एंड पेजेस पे जाएंगे। अब मुझे पहले यहाँ पे एक टैब चाहिए जो, या एक लिंक चाहिए जो बोले सर्विसेज, जिसका नाम सर्विसेज हो। तो मैं पहले मेन्यूज एंड पेजेस पे जाऊंगा, मुझे वो एलिमेंट ऐड करना है सर्विसेज वाला। इसको हम फोल्डर बोलते हैं यहाँ पे, फोल्डर के इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है मेरी, इस फोल्डर के अंदर ये वाले पेजेस है मेरे। तो फोल्डर कहाँ होता है, देखो नीचे जहां ऐड टू पेज है, इसके आगे लिंक है, उसके आगे फोल्डर है, ये वाला फोल्डर पे क्लिक करना है। मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूं। अब मैं इस फोल्डर को यहां नाम दे देता हूं सर्विसेज, डन कर दिया। अब ये एक फोल्डर ऊपर बन गया है, मेन्यू में आपको दिखेगा ये ऐड हो गया है, देखो ये सेकंड वाले पे ऐड हो गया सर्विसेज। ठीक है, अब मुझे इसका सब मेन्यू बनाना है बाकी सारे पेजेस को। तो मैं क्या करूंगा, मेन्यूज एंड पेजेस पे जाऊंगा, जो भी पेज को मुझे सर्विसेज फोल्डर का सब मेन्यू बनाना है मैं उसको, अच्छा आप यहाँ से इसका ना मतलब ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको ऐसे करोगे, ऊपर कर दो तो एसईओ वाला ऊपर आ जाएगा, सोशल मीडिया वाला करना है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, बट आई वांट कि अब मुझे सर्विसेज वाले का इसको सब मेन्यू बनाना है। ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आसान है। सिंपली जैसे एसईओ सर्विसेज है, इसके ऊपर होवर करूंगा मैं लेफ्ट पे, तो एक ये एंकर टाइप आ जाएगा बना हुआ ऐसे, ये एरो टाइप, फोर कॉर्नर्स वाले एरो, इसको ड्रैग करना है, सर्विसेज के नीचे लेके जाना है और हल्का सा राइट ड्रैग करना है। राइट ड्रैग, जैसे ही राइट ड्रैग करोगे कि ऐसा लिंक बन जाएगा ऐसे, मतलब ये दिखा रहा है कि ये इसका सब मेन्यू है। ऐसे ही मैं सोशल मीडिया को लेके जाऊंगा, हल्का सा राइट ड्रैग करूंगा। ऐसे ही अबाउट अस को लेके, सॉरी अबाउट अस नहीं चाहिए, पीपीसी एड्स चाहिए, पीपीसी एड्स को लेके जाऊंगा, राइट क्लिक, राइट ड्रैग करूंगा। वेबसाइट डिजाइनिंग को भी लेके जाऊंगा और इसको भी राइट ड्रैग करूंगा। तो अब आप ये देखोगे सर्विसेज के नीचे ऐसे ये एरोज बन गए हैं। सबको दिख रहा है ये? हाँ, आई रिपीट दैट, कि मेन्यू कैसे ऐड करना है या सब मेन्यू। पीयूष, कौन से वाला पार्ट रिपीट करना है? मेन्यू कैसे ऐड करना है। ओके, वापस चलते हैं। देखो बहुत सिंपल है, प्लस पे क्लिक करो, मेन्यू पे आ जाओ, और जो मेन्यू अच्छा लगे उसको ड्रैग कर दो ऊपर, दैट्स इट, ऐड हो जाएगा। क्लियर है पीयूष, समझ में आया? प्लस पे क्लिक करना है, मेन्यू पे क्लिक करना है, जो मेन्यू अच्छा लगे उसको ड्रैग करो और ऊपर ले जाके ड्रॉप कर दो। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं कैसे आपको ये हाइड करना है। अब देखो क्या हुआ, ऊपर वो सारे हट गए और ये रह गया, मतलब सर्विसेज रह गया। अब मैं पहले होम पेज पे चलता हूँ और अब देखें इसको एक बार प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। प्रीव्यू कर दिया, सर्विसेज पे जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, नीचे ये सारे लिंक्स आ गए, सारे लिंक नीचे आ गए। सबको समझ में आ गया कैसे लगाना है सब मेन्यू? यस, सब मेन्यू इज क्लियर। ओके, वापिस चलते हैं यहाँ पे। अब गाइज एक चीज और करनी है, बैक टू एडिटर करता हूँ पहले, बैक टू एडिटर। हमें ना हेडर भी उतना ही देना है जितनी जरूरत हो। अब इतना कुछ थोड़ा सा ही बड़ा लग रहा है, इसमें हल्का सा ऊपर कर देता हूँ और क्लिक करके इसको भी स्ट्रेच से ऊपर कर दो, तो इतना मेन्यू बहुत है। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो हम देखते हैं कि ये साइट कितनी बन गई है, व्यू साइट करके। अब आप देखोगे कि ऊपर नहीं आया, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, पब्लिश, डन। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखें ऊपर आ गया, ये मेन्यू यहाँ लग गया है। दिस इज द साइट दैट वी हैव क्रिएटेड सो फार। इतनी साइट हमने बना ली थी। अब मैं यहाँ पे लोगो भी लगाना है मुझे, तो लोगो के लिए क्या करना है, अब प्लस साइन पे जाइए, इमेज पे जाना है इस बार, इमेज, इमेज अपलोड, इस पे जाएंगे।
अपलोड फ्रॉम मीडिया, आपके कंप्यूटर में आपका होगा कोई लोगो जो आपने डिज़ाइन किया होगा, और मैं यहाँ पे देखते हैं कोई लोगो मिलता है। ओके, आईलिवेट का ही लोगो ले लेते हैं। ठीक है, ओपन कर देता हूँ और अपलोड हो रहा है। अपलोड हो गया। इसे मैं हल्का सा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉर्नर्स पे से बड़ा है। क्रॉप एज इन के जस्ट इतना कर रहा हूँ मैं इसको कि इतना रहे। क्रॉप कैसे करोगे अभी दिखाता हूँ। देखो ये सिंपल है, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी एडिटर यूज करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जैसे ये इमेज यहाँ अपलोड हो गई है, तो आप जैसे यहाँ माउस को ओवर करोगे ना, ये ऊपर एक हल्का सा क्रॉप का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। अब ये वाली इमेज है, मैं सिंपल इसको ऐड टू पेज कर दूंगा। अब ये पेज के सेंटर में लग जाएगी जाके। आपको इसको क्या करना है, इसको ड्रैग करो और अटैच टू हेडर पे ले जाओ और इस ग्रिड से पहले लगा दो। अब मैं इसको हल्का सा छोटा भी कर लेता हूँ इमेज को, कॉर्नर पेज से हल्का सा इसको मूव करके। अब ये मेरा लोगो भी लग गया है और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करके रिफ्रेश करते हैं हम स्क्रीन को। गाइस समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने लोगो लगा लिया, मेन्यू लगा लिया, इतना सबको क्लियर हो गया। हाउ टू ऐड अ लोगो एंड मेन्यू इन योर वेबसाइट। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम और देखते हैं। अब अच्छा, एक एक चीज और है, जस्ट लेट्स लेट्स याद आ गया मुझे। अच्छा ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये अभी ये आपको पूरी साइट दिख रही है राइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, देखो क्या होता है। मैंने इसको स्क्रॉल किया तो मेन्यू भी ऊपर चला गया, हेडर भी चला गया ऊपर। व्हाट इफ आई वांट के हेडर फिक्स हो जाए? आई डोंट वांट हेडर टू मूव विद द पेज, बिकॉज अगर हेडर फिक्स्ड रहेगा तो आपके बाकी पेजेस दिखते रहेंगे। मे बी आपने यहाँ शॉप नाउ बटन लिखा है, कॉल नाउ लिखा हुआ है, तो वो एटलीस्ट दिखना भी तो चाहिए। तो मैं इसको कैसे फिक्स करूंगा, लेट्स सी दिस। वापस चलते हैं यहाँ पे एडिटर पे, खाली जगह जहां पे हेडर खाली दिख रहा हो वहां क्लिक करो। ये आएगा डिजाइन, सॉरी ये आएगा सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करना, ये वाला छोटा सा गियर आइकॉन क्लिक करेंगे इस पे। और ये राइट हैंड पे एक है फ्रीज, फ्रीजेस, ये वाले पे हम बस एक क्लिक करेंगे, इसको हटा दो, पब्लिश कर दो। लेट्स गो टू द साइट, इसको हम एडिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी नहीं हुआ, एक बार लेट्स डू इट वन मोर टाइम, रिफ्रेश। ये हुआ नहीं है अभी, एक बार और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रीज सिलेक्टेड है, पब्लिश, ओके डन। ओके, अभी आपको एक चीज दिख रही है कि ये हेडर सिलेक्टेड नहीं हुआ बेसिकली। मतलब यहाँ हुआ क्या है, यहाँ मेन्यू और लोगो तो फिक्स हो गया है अगर आप देखोगे, लेकिन हेडर नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीजन है, मैं बताता हूँ। देखो अभी जब हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी थी ना गाइस, तो हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एकदम ब्लैंक टेम्पलेट से। तो इसका मतलब था कि जो हेडर है, हेडर भी ब्लैंक है। अभी मैंने हेडर में कोई कलर नहीं डाला। तो आपको करना क्या है, हेडर पे जाओ, क्लिक करो और आपको चेंज हेडर डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही चेंज हेडर डिजाइन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ दिखेगा नो कलर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे क्या करना है, मैं नीचे आऊंगा, वाइट वाला सिलेक्ट कर लो, ये वाला। और इस वाइट को भी ना कस्टमाइज करना, क्योंकि इसका कलर 60% ट्रांसपेरेंट है, इसको 100% कर दूंगा। मैं दिखाता हूं मैंने कैसे किया, एक बार दोबारा देखना ठीक है। हेडर पे गए, क्लिक किया, चेंज हेडर डिजाइन पे क्लिक किया, यहां व्हाइट वाले को सिलेक्ट किया क्योंकि वो पहले ट्रांसपेरेंट था, फिर नीचे कस्टमाइज डिजाइन पे क्लिक किया, फिल कलर एंड ओपेसिटी को 100% कर दिया और अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब अगर देखोगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। ये देखो फ्रीज हो गया।
ठीक है, समझ में आया सबको कैसे हेडर को फ्रीज करना है? तो हेडर फ्रीज करना इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सब लोगों को करना है। आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक एक एलिमेंट और लगाते हैं हम हेडर में ही। देखो जैसे ये अभी टेक्स्ट है, व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ फोन नंबर हेयर, क्योंकि आप लोगों को लीड जनरेटिंग वेबसाइट बनानी है, आप लोग अपना क्लाइंट ग्रैब करना चाहते हो। अगर आपकी वेबसाइट आपका क्लाइंट यूज कर रहा है और वो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है, किसी भी मोमेंट पे उसको लग सकता है कि एक बार फोन करके बात करते हैं, देखो एक बार पूछता हूँ क्या क्या सर्विसेज हैं, और यूजर्स ऐसे ही बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉप पे ही अपना फोन नंबर लिख दो। कैसे लिखना है? टेक्स्ट पे जाना है, सिंपल। एक कोई भी एक टेक्स्ट उठा लो, कहीं पे भी पहले ड्रैग कर लो इसको। पहले मैं लिख लेता हूँ कॉल, अपना फ़ोन नंबर 9811222774। इसे हल्का सा अंदर कर देते हैं। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा और मैं इसको ड्रॉप करूंगा हेडर में। ऊपर लिखा रहा है अटैच टू हेडर, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं हम। सबको दिख रहा है ये मैंने कैसे फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड किया है ऊपर टेक्स्ट से, ठीक है? लेकिन ये अभी सही प्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखो क्या करना है, इसको हाईलाइटेड बनाना है। हाईलाइटेड बनाना है तो डबल क्लिक करो, हाईलाइटर होता है ये। पहले इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, वाइट, और मैं हाईलाइटर को कर देता हूँ डार्क ब्लू। ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, या इसको ब्लैक भी कर सकते हैं अगर ये हाईलाइटर को ब्लैक करना हो तो। जो भी कलर आप दोगे वो बन जाएगा, लेकिन ओके दिस इज शुड बी वाइट। टेक्स्ट कलर को वाइट कर रहा हूँ और हाईलाइटर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इफ यू वांट टू लाइक इंक्रीज द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट, तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 16 करके देखें एक बार, 15 की बजाय। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मे बी लेट्स मेक इट 18। अब ये 18 थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। इसको वाइट कर लेते हैं। नाउ दिस लुक्स फाइन। ठीक है, उसको अब हल्का सा यहाँ पे रख देंगे। हेडर को फिर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था नीचे। सेव कर देंगे। इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट समझ में आया, मैंने टेक्स्ट कैसे ऐड किया और उसको हाईलाइट कैसे किया? ठीक है, ये सिंपल सिंपल कंट्रोल है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट गाइज, आपको फोन नंबर को क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल क्या? अगर कोई इस पे टैप करे तो ये डायलर पे पहुंच जाए नंबर अपने आप, especially in the mobile phone. And remember your 80% traffic will be coming from mobile device. तो जब वो टैप करेगा तो उसको मतलब ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ जा रहा है नंबर को चेक कर रहा है, फिर वहाँ टाइप कर रहा है, फिर यहाँ चेक कर रहा है, वहाँ टाइप कर रहा है, ऐसे नहीं करना पड़े। आपको करवाना क्या है, सिंपल टैप करें और वो मतलब क्लिकेबल फोन नंबर बनाना है। इसको आप सिलेक्ट करो सारे को। अब ध्यान से देखो कैसे क्लिकेबल बना रहा हूँ। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जैसे मैंने आपको एक बटन को मैंने आपको बताया था कि कैसे उस बटन को हम लिंक करते हैं, ऐसे ही हम टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर पे जाएंगे और यहाँ कंट्री कोड लगा के +91 स्पेस अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और डन कर देंगे, और ये क्लिकेबल बन जाएगा। अभी ये अंडरलाइंड भी हो गया है, अंडरलाइन हटा सकते हो, डबल क्लिक करो और ये इसको हटा दो। अब ये क्लिकेबल फ़ोन नंबर है। देखो अभी पब्लिश कर देता हूँ एंड लेट्स गो हियर। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो फोन नंबर ऊपर आ गया। अगर मैं माउस को होवर कर रहा हूँ तो हाइपर लिंक बना रहा है, फिंगर बनी आ जाती है ऐसे। क्लिक कर रहा हूँ तो मेक अ कॉल फ्रॉम फेस टाइम, क्योंकि ये लैपटॉप पे तो कॉल नहीं लगेगी, बट अगर कोई वैसे क्लिक करेगा तो कॉल लग जाएगी। ठीक है, इसे हल्का सा, अच्छा इसके साइज को डिक्रीज करके देखें थोड़ा सा।
और दिस लुक्स फाइन। पब्लिश कर सकते हैं, इसको सेंटर में ला सकते हैं थोड़ा सा, रिफ्रेश। तो ये हमारा मेन्यू बन गया है जो इस तरीके से दिखेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया गाइस? क्लिकेबल फोन नंबर बनाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहां से आपको आपका यूजर कांटेक्ट करेगा, तो ये लगाना जरूरी होता है। वापस चलते हैं हमारे एडिटर पे और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। अब आता है सोशल, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को बाय ऑल मींस फूटर पे ही लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, फूटर पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। नोट दिस डाउन, कहीं नहीं लगाना है, इसे मैं फूटर पे ही लगाऊंगा। ऐसा क्यों किया मैंने हेडर में क्यों नहीं लगाया, या मैंने कहीं और ऊपर क्यों नहीं लगाया? फूटर में ही क्यों? एसईओ की वजह से नहीं, फूटर में, फूटर से क्या मतलब है एसईओ का? फूटर हेडर से मतलब नहीं होता एसईओ का। हेल्प जरूर करेगा आपको एसईओ में ये, लेकिन फुटर में क्यों? मेरा पॉइंट ये है, टॉप पे क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं? ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, एग्जैक्टली exactly। अगर आपने ऊपर लिंक दे दिया और उसने देखा अच्छा ये फेसबुक पे भी प्रेजेंट है, उसने फेसबुक वाले आइकॉन पे क्लिक किया, आपके फेसबुक पेज पे पहुंच गया। आपका फेसबुक पेज देखेगा वो कुछ सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 90 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, वट, फिर वो फेसबुक करने बैठ जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो आपका काम क्या है कि आपका काम है यूजर को एंगेज करना आपकी वेबसाइट में, उसको बाहर नहीं भेजना है। जब पूरी साइट देख ले उसके बाद भेजने दो, उसके बाद जाओ तुम जहां मर्जी जाओ। जब पूरी साइट देख ली है तो आपको ऊपर ऊपर नहीं देना है, इसलिए इसको फूटर में देना है। क्लियर हो गया सबको? हर चीज के पीछे का लॉजिक क्लियर करो, एक एक एलिमेंट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, इसका क्या 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 प्लस पॉइंट है मेरे कन्वर्जन में, ये आपको लाइक सोच के चलना है। ठीक है, अब हम वापिस आ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं हेडर, सॉरी, फुटर पे था। अब आपको करना क्या है, इस सोशल मीडिया वाले लिंक को सेट करना है। क्लिक करो, इस सेट सोशल लिंक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बेसिकली जो आपको आइकॉन चाहिए वो रख सकते हो। पिन इंटरेस्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। टम्बलर नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ये चार चाहिए, रख लो। फेसबुक है तो फेसबुक को लिंक करना है, सिंपल। यहाँ राइट हैंड साइड पे लिंक का आइकॉन है, क्लिक करो। वेब एड्रेस अपना जो फेसबुक का पेज का लिंक होगा वो यहाँ पेस्ट कर दो। न्यू विंडो रखना है, डन कर देना। सिमिलरली ऐसे ही ट्विटर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के भी आप ऐड कर सकते हो लिंक्स। आपको कोई और आइकॉन ऐड करना हो तो ऐड आइकॉन पे क्लिक करो, ये ऑरेंज वाला, और आइकॉन ऐड कर दो और डन कर दो। ये आपका कनेक्टेड हो जाएगा आपके सोशल मीडिया से, और पब्लिश कर दो साइट को। मैं सेव कर देता हूं फिलहाल के लिए। क्लियर हो गया सबको यहां तक? हाउ टू ऐड सोशल मीडिया आइकॉन्स क्लियर है? यस, ओके। ओके नाउ गाइस, अभी हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है आपकी वेबसाइट की। अब मैं आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगाते हैं, क्योंकि लीड जनरेशन करोगे आप, आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको बेसिकली चाहिए कि वो फॉर्म फिल आउट करे या मेरे से कॉन्टैक्ट करे, इंक्वायर ना करे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करोगे, बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, मतलब डिजाइन्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने के लिए पहले स्ट्राइप लगानी पड़ेगी। तो या तो आप एक ब्लैंक स्ट्राइप लगा लो, या फिर यहाँ पे स्ट्राइप्स जो हैं एक प्री क्रिएटेड भी हैं, कॉन्टैक्ट वाली प्री क्रिएटेड। तो मैं एक प्री क्रिएटेड ले लेता हूँ, ये कॉन्टैक्ट मी वाली। मैं इसको ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है, मतलब इसके अंदर लगा हुआ है। या तो मैं पहले ये करता कि पहले एक स्ट्राइप लगाता, फिर उसके अंदर एक बॉक्स लगाता, मतलब एक साइन अप फॉर्म लगाता या एक फॉर्म लगाता। मैंने एक डायरेक्ट ही बनी बनाई ले ली, ये हमारा एक फॉर्म लगा हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे सोशल मीडिया का आइकॉन लगा दिया है। तो मैं ये वाले को डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं क्लिक करके। ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब गाइज, आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझनी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा दिखाना है हमें। देखो, आप लोग कर रहे हो लीड जनरेशन, और मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, आपका यूजर 80 to 90% ट्रैफिक मोबाइल डिवाइस से आता है मैक्सिमम टाइम्स। तो आपका यूजर मोबाइल पे है, राइट? और ये मान के चलो, अगर वो
मोबाइल पे है तो वो कहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है या कहीं आउटडोर्स में है, राइट? मोबाइल लेके तो आप कहीं पे भी जाते हो ना, पता हम मोबाइल लेके ही हम रोम अराउंड करते हैं। तो आपका यूजर हो सकता है कहीं बस में बैठा है, कहीं ट्रेन में बैठा है, मेट्रो में बैठा है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठा है, कहीं किसी दोस्तों से चिट चैट कर रहा है, अगर घर में भी बैठा है तो टीवी भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, मोबाइल साइड साइड में है। तो मतलब उसकी हाफ अटेंशन होती है यूजर की। ये पॉइंट जो मैंने बोला इसको समझो ध्यान से। आपका यूजर हाफ अटेंशन से आपका पेज देख रहा है, हाफ अटेंशन से। तो आपको किस तरीके का फॉर्म देना है उसको? स्मॉलेस्ट फॉर्म पॉसिबल, मिनिमम से मिनिमम इंफॉर्मेशन मांगनी है। चाहे कितनी आसान इंफॉर्मेशन हो उससे मतलब नहीं है, दिखने में जितना फॉर्म बड़ा लगेगा उतना यूजर को लेजीनेस फील होगी, वो सोचेगा बाद में करूंगा, कि ये बहुत बड़ा फॉर्म है, कौन फिल आउट करेगा, बाद में करेंगे। भले ही वो फॉर्म कितना आसान हो, बहुत ही नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हो उससे, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना है। तो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन पूछनी है? मुझे सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन पूछनी है लीड जनरेशन करते हुए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी नहीं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का बॉक्स भी अलग नहीं होगा, फर्स्ट नेम, फिर ईमेल और एक फोन नंबर, दैट्स इट। 3 चीजें पूछनी है हमें, फर्स्ट नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। ये तीन तीन बॉक्स दिखने चाहिए और कोई बॉक्स नहीं दिखेगा। मैंने बहुत सारे पेजेस पे देखा है, वहां पूछते हैं यूजर से योर प्रिफर्ड टाइम ऑफ कॉल, योर सिटी, योर लाइक योर बजट, एनी अदर मैसेज। ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप फोन पे पूछ सकते हो। अगर आपने कॉल किया उसे और वो बिजी है तो वो बता देगा ना, आई एम बिजी राइट नाउ, प्लीज कॉल मी लेटर। अगर आप फोन करोगे तो बता देगा ना, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, वेर एवर आई एम फ्रॉम, तो वो बता सकता है फोन पे। यू डू नॉट नीड टू आस्क अननेसेसरी स्टूपिड थिंग्स ऑन द वेबसाइट। और ये बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे पेजेस के ऊपर ये चीजें होती हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है? वी कैन आस्क एनीथिंग ऑन द फोन इटसेल्फ। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे इस बॉक्स को थोड़ा सा अलाइन ठीक करना है। आई डोंट वांट दिस बॉक्स, टाइप योर मैसेज हियर, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट। सब्जेक्ट नहीं पूछना है, सब्जेक्ट बताओ, राइट क्लिक करो, डिलीट। नेम और ईमेल तो चाहिए मुझे, विच इज ओके। अब मुझे एक और फील्ड ऐड करनी है, ऊपर क्लिक करो, ऐड न्यू फील्ड, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये फोन नंबर वाले पे जाओ, प्लस साइन पे एक सिंपल क्लिक करना है, एक क्लिक, दैट्स इट, ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं, ऊपर कर देता हूं ताकि ठीक सा लगे। सबमिट बटन को भी ऊपर ले आता हूं, और ये आपका थैंक यू मैसेज होता है नीचे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं। ये हमारा फॉर्म बन गया है, सेव कर देते हैं। गाइस सबको समझ में आ गया फॉर्म कैसे एडिट करना है? फॉर्म एडिटिंग समझ में आ गई ना? ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया फॉर्म से रिलेटेड। अब दूसरा पार्ट, अब जब कोई इसको भरेगा, इस इंफॉर्मेशन को कोई फिल करेगा, वो इंफॉर्मेशन आपको कहीं रिसीव होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे रिसीव होगी। किसी ने डाला नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये आपको आपके ईमेल पे आएगी। तो ईमेल सेट करना है मुझे। अब क्या करूंगा, क्लिक करूंगा फॉर्म के ऊपर, कहीं पे भी सिलेक्ट हो जाएगा फॉर्म सेटिंग्स, ऊपर आ गया फॉर्म सेटिंग्स, इस पे क्लिक करो, फॉर्म सेटिंग्स। अब यहां पे मुझे इस बॉक्स में सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करो। अच्छा, इस फॉर्म को ना नाम दे देना, जैसे मैंने इस फॉर्म को नाम दिया डीएम सर्विसेज, लेट सपोज। ये मैंने क्यों करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज? क्योंकि जब ये फॉर्म फिल होके मेरे पास आएगा ना, तो उसमें ऐसा लिखा होगा यूजर हैज फिल्ड डीएम सर्विसेज। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कौन सा फॉर्म भरा है। आपने एक और फॉर्म लगाया, मे बी आपने एक फॉर्म लगाया अपने वेबसाइट डिजाइनिंग वाले पेज के ऊपर, तो उसने वेबसाइट डिजाइनिंग का पेज भरा है, उसको आपने नाम दे रखा था वेबसाइट डिजाइनिंग पेज, तो वो लिखा आएगा वेबसाइट डिजाइनिंग पेज वाला फॉर्म उसने फिल किया है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म यूजर ने फिल किया हुआ है। अब इसके नीचे यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन है ये। अब आप यहाँ अपना ईमेल इंसर्ट कर दोगे, क्लिक करो। एक ईमेल तो आपका ऑलरेडी इंसर्टेड होगा जिससे आपने ये साइन अप किया हुआ है। दूसरा भरना है तो अदर ईमेल पे क्लिक करना, इसको येस आई एम श्योर कर देना, और नीचे ऐड न्यू करके यहाँ पे आप एक और ईमेल डाल देंगे, जो भी आपको डालना होगा। ठीक है, यहाँ आप अपना ईमेल इंसर्ट कर सकते हैं।
दिस इज हाउ यू कैन ऐड लाइक 1 और 2 ईमेलर्स के, जैसे आपको चाहिए, आपके पार्टनर को चाहिए, आपके कोई मैनेजर है उसको भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये यहाँ से चली जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहाँ तक समझ में आ गया कैसे आपको एक हमारा कैसे ये ऐड करना है? ठीक है। या नाउ ये सेकंड चीज हो गई। वापस चलते हैं एडिटर पे, मैंने ये कर दिया और सेव कर दूंगा इसको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फॉर्म। गाइज, मे बी जब आपने डेमो क्लास ली होगी, मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें सेटअप करना होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग याद है? कन्वर्जन ट्रैकिंग ये वाला वर्ड याद है? कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें करना होता है, राइट? ये पार्ट गूगल एड्स का है जो आप आगे सीखेंगे जब हम गूगल एड्स कर रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग ये एक एडवांस स्टेप है बेसिकली। पॉइंट इज दिस कि हमें हमारे कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मेनी पीपल हैव इंसर्टेड information of or like how many people have filled this brochure form या whatever, के कितने सारे लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया है। तो ये मुझे ऑटोमेशन पे सेट करना होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? जो कि हम सीखेंगे आगे गूगल एड्स में, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट यहां हम ऐड कर देंगे वेबसाइट बनाते टाइम ही। गाइज देखो, कुछ पेज आपके वेबसाइट में, कुछ पेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी ओपन होते हैं जब कोई एक्शन लिया जाता है। इज दैट करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो तभी ओपन होते हैं जब कोई एक्शन लिया जाता है या जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट से परचेज किया, तो ऑर्डर कंफर्मेशन पेज तभी आता है जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। उससे पहले तो वो साइट में कहीं पे भी नहीं है ना, राइट और रॉन्ग? इज दिस करेक्ट? ऑर्डर कंफर्मेशन पेज तो तभी अपीयर होता है जब आप कोई फॉर्म, जब आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। पेमेंट फेल हो जाती है तो दूसरा पेज खुलता है, लाइक ऑर्डर फेलियर वाला, राइट? ऐड टू कार्ट वाला पेज तो तभी खुलता है ना जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो कार्ट के अंदर, राइट? तो ये एक्शन के बाद ओपन हो रहा है। तो हम गूगल को कुछ इस तरीके से बताते हैं, जब हम गूगल में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हैं तो हम गूगल को ऐसे बताएंगे, ऐसे उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि गूगल अगर ये पेज ओपन हुआ तो ये एक कन्वर्जन है मेरे लिए। समझ में आया? अगर ये ऑर्डर कंफर्मेशन वाला पेज ओपन हो गया तो ये एक कन्वर्जन है मेरे लिए। या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये थैंक यू पेज ओपन हुआ तो ये मेरे लिए एक कन्वर्जन है। याद आया कि मैंने लास्ट क्लास में एक थैंक यू पेज ऐड किया था? लास्ट क्लास में मैंने एक थैंक यू पेज ऐड किया था जब हम शुरुआत में ऐड पेजेस कर रहे थे। तो थैंक यू पेज क्या है कि मैं जो ये मैसेज है ना, ये जो स्क्रीन पे जो मैसेज आना चाहिए फॉर्म सबमिट होने के बाद कि थैंक यू फॉर फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक, तो ये मैसेज मैं एक न्यू पेज पे दूंगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। मैं एक नया पेज बना लूंगा जो कि मैंने बनाया था पहले, थैंक यू पेज। मैं थैंक यू पेज पे जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिजाइन करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। स्ट्राइप एक ऐड कर देता हूँ। लेट्स जस्ट ऐड, लेट्स जस्ट ऐड दिस स्ट्राइप। मैंने ये ऐड कर दिया। जस्ट आप इसको चाहें तो इसके बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं। गिव मी अ मिनट, चेंज स्ट्राइप बैकग्राउंड। कलर, कलर में जस्ट कीप इट, ये वाला कलर रख लेते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग व्हाटएवर, जो भी आपको मैसेज लिखना है। आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक इन नेक्स्ट 24 hours. Please feel free to call us at whatever, जो भी आपको मैसेज लिखना है जस्ट यहाँ लिख लो थैंक यू पेज पे, ठीक है? ये मैंने डिजाइन कर लिया। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ या सेव कर देता हूँ, एक ही बात है, पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? वापस चलता हूँ मैं मेरे अब
होम पेज पे ये मैंने एक पेज डिजाइन कर लिया, मतलब मैं मैसेज जो है मैं इस थैंक यू पेज पे मैसेज देना चाहता हूं, नीचे नहीं। तो मैं चाहता हूं जब कोई सबमिट करे ना इस इस बटन को, तो ही वो वाला पेज खुले। आपको अब इस पेज को लिंक करना है सबमिट बटन से, लेकिन एक चीज को मेक श्योर करना है कि थैंक यू पेज कहीं पे भी विजिबल नहीं होना चाहिए पूरी साइट में। इसका लिंक ना तो आप हेडर में देंगे ना ही फूटर में देंगे। आप इसको सिंपली कनेक्ट करेंगे इससे। कैसे कनेक्ट करेंगे? क्लिक करो, फॉर्म सेटिंग्स पे जाएंगे हम, सबमिट मैसेज पे क्लिक करेंगे। सबमिट मैसेज, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, शो सक्सेस मैसेज, तो मुझे शो नहीं करना है नीचे। गो टू अ साइट पेज और लाइट बॉक्स, यस दिस इज अ साइट पेज, साइट का ही पेज है ना। लिंक पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और थैंक यू पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। गाइस समझ में आया? ये क्या हुआ कि जब भी कोई अब इसको फिल करेगा वो थैंक यू पेज तभी खुलेगा। मतलब अगर दिन में 20 लोगों ने ये फॉर्म फिल किया तो 20 टाइम्स पेज लोड होगा और इसको गूगल रिकॉर्ड कर लेगा कि अच्छा ये 20 टाइम्स ओपन हुआ है। तो 20 टाइम्स ओपन हुआ है तो मतलब ये 20 कन्वर्जन्स हो गए। इज दिस क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ओके नाउ अभी मैं वापस चलता हूं, यहाँ पे देखें एक बार कि क्या हुआ है। पब्लिश कर दिया मैंने, आई थिंक हो गया है, या एक बार और पब्लिश कर देते हैं। एक बार देखें करके कि ये हो गया है कि नहीं हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। नीचे चलते हैं, सेकंड स्क्रॉल, फाइनल स्क्रॉल था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, test@test.com। ठीक है, एंड सबमिट। सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, थैंक यू पेज खुल गया। ठीक है, करेक्ट हो गया ये यहाँ पे हमें इस एलिमेंट का भी यूज करना है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐसे लगा देना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म का सारा कॉन्सेप्ट? यस नो मे बी? ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड बाकी चीजें भी देखते हैं। ऐड पे क्लिक करोगे, अब नीचे ये एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब अगर आपको कोई कोड कुछ इंसर्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो आपको पता है कहाँ से करना है। अगर लेट सपोज आपको क्लिक करना है, ये बॉक्स आ जाता है, जहाँ पे इस बॉक्स को लगाना है लगा दो पूरी साइट में। एंटर कोड पे क्लिक करो, कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो और पब्लिश कर दो। ये कुछ अगर एक्सटर्नल कोड कोई ऐड करना होता है तो ही काम आता है। और ऐड पे चलते हैं, ये कंटेंट मैनेजर है। अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर पेजेस बनाने हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एजुकेशन की साइट बनानी है, वीडियो कोर्स लॉन्च करना है, तो वीडियो कोर्स में क्या होता है कि पेजेस का डिजाइन सेम होता है। जैसे आप Amazon पे आप पेजेस देखते हो, डिजाइन तो सेम है ना, लेकिन उसका कंटेंट अलग अलग है। तो मतलब एक जैसे सिमिलर पेजेस बन जाते हैं। यहां से भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा आसान है कि आप मतलब इनकी एप्स मिल जाती हैं हमें। जैसे मुझे अगर ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो उसकी ऐप मिल जाएगी ऐप स्टोर में, जो मैं आपको दिखाऊंगा प्री क्रिएटेड, तो वो ज्यादा आसान है, उसको यूज करो, इसको मत करो। ब्लॉग अभी हम देखते हैं। स्टोर, ऑनलाइन स्टोर विक्स से नहीं बनाना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको वर्डप्रेस के ऊपर बनाना है। कोई भी आपको ई कॉमर्स का स्टोर अगर बनाना है तो वर्डप्रेस पे बनाना है। Okay, Radhika is asking, sir, can we add animated design in the thank you page? Yes, you can. अगर वो animated design available है तो आप add कर सकते हो। आप text को भी animate कर सकते हो, image को भी कर सकते हो, but again जितना animation use करोगे site उतनी slow हो जाती है। So use करो, लेकिन minimum। It is not about the animation। Design तो देखो दिखने में सोबर लगनी चाहिए साइट, डिजाइनफुल नहीं। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सोबर साइट लगनी चाहिए, क्लीन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना है यूज करो, बट दैट इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव कि ये देख लेना मैं स्लो ना हो रहा हूँ। और डिजाइन कई बार ऐसा हो जाता है कि डिजाइन के चक्कर में जो एक्चुअल मैसेज है वो छुप जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे वापस चलते हैं और मैंने कहा कि ये अभी यूज नहीं करना है, तो ये तो हमने देख लिया कि ये सारी क्या क्या चीजें हैं। नाउ अब हम देखते हैं, प्लस साइन कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे आओगे, ये थीम मैनेजर है। मतलब ये आपको कलर्स के कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अगर आपको ये कलर लेना है तो उसके ये शेड्स ले सकते हो, इसके ये ले सकते हो। ये आप यहाँ से भी देखोगे और आप कैनवा से भी सीखोगे। कैनवा में भी सेम चीज होती है। तो यहाँ पे अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ऐड एप्स।
यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट आपको ऐड करना हो, कोई भी आगे फर्दर एलिमेंट जो आपको लगता है कि ये मेरी साइट में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैट बॉक्स। अब चैट बॉक्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है, तो मैं चैट लगाना चाहता हूँ साइड में, मैं यहाँ चैट लिखूंगा, एंटर करूंगा। विक्स चैट ले लो क्योंकि ये विक्स का ही प्लेटफॉर्म है, विक्स चैट इज गुड। क्लिक करना है इस पे, ऐड टू साइट करना है। चैट बॉक्स कैसे लगाना है वो बता रहा हूँ, एक क्लिक किया ही अपने आप हो रहा है, बाकी सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब अपने आप हो रहा है। 10-15 सेकंड में एक चैट अपीयर होगी राइट हैंड साइड में, ये आ गया नीचे, लेट्स चैट। सबको दिख गया कैसे मैंने ऐड किया चैट? ठीक है, अब द पॉइंट इज, चैट तो ऐड कर दी है, लेकिन इसकी एक सेटिंग्स होती हैं, नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं, वो आपके डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्लिक करो, चैट वाले एलिमेंट को, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सेटिंग्स बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि प्री चैट फॉर्म देना है कि नहीं, मतलब चैट से पहले एक फॉर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर उसको फॉर्म ही फिल करना था तो वो आपका वो चैट वाला वेबसाइट वाला फॉर्म फिल करेगा ना, व्हाई वुड ही चैट विद यू, तो वो मत करो। ऑल पेजेस पे ऐड करना है, यस ऑल पेजेस पे ऐड करना है। ये आपका डिस्प्ले है बेसिकली, कैसा होना चाहिए, बॉटम ऑफ द लेफ्ट होना चाहिए या बॉटम राइट पे होना चाहिए, तो बॉटम राइट ही सही है। ये मेन में ओपन विक्स इनबॉक्स ओपन चैट, ये आपको बाद में बताता हूँ। सेटिंग्स हो गया, ऑल पेजेस पे ऐड करना है। प्री चैट फॉर्म को मत यूज करना है, इसको बंद ही कर दो, ये वाला प्री चैट फॉर्म नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से ऑफ ही कर दो, सिंपल इज दैट। डिस्प्ले ये आपका लाइक बॉटम लेफ्ट रखना है, बॉटम राइट रखना है, बॉटम राइट ही रखो। ऑटोमेटिकली ओपन द चैट बॉक्स, शो बबल नोटिफिकेशन, ऐसे आए या ऐसे आए, जैसा आपको ठीक लगे आप डाल सकते हो। दिस इज डिजाइन, बेसिकली अपडेट योर बिजनेस लोगो, आपको बिजनेस लोगो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर टॉप पे दिखेगा, मैं एक बार इसको नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है ना, यहाँ पे ये ऐसे खुला, गिव मी 1 मिनट, ये थोड़ा सा ओके, ये दिख रहा है ऊपर माई साइट 10 लिखा आ रहा है। तो मैं इसको बैक टू एडिटर करके यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे जाऊंगा, डिस्प्ले पे जाऊंगा, सॉरी डिजाइन्स, यहाँ से मैं लोगो यूज कर सकता हूँ, तो मेरा लोगो यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको ऐड करना हो तो एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी ये वाला ऐड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें आपको फेव आइकॉन चाहिए। फेव आइकॉन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, छोटा मतलब छोटा वाला लाइक लोगो, ये लग गया है। फेव आइकॉन क्या होता है, ये आपको देखो टॉप में दिख रहा है, ये जहाँ पे ऊपर HTTPS लिखा हुआ है और ये आई एलिवेट की साइट का टैब खुला हुआ है, इसमें IE आ रहा है। ऐसे ही ये वाला आई एलिवेट में IE आ रहा है, ये जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, गूगल एडवर्ड्स का A आ रहा है। ये जो छोटा सा जो ये लाइक लोगो होता है ना, इसको बोलते हैं हम फेव आइकॉन। समझ में आया व्हाट इज फेव आइकॉन? आप अपने टैब में देखोगे छोटा सा आइकॉन होता है ऊपर टैब्स में, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौन सी साइट खुली हुई है। तो फेव आइकॉन जो होता है ना, वो 16x16 पिक्सल से लेके 32x32 पिक्सल्स तक का ही होता है, ये लिख लो। कहाँ ऐड करते हैं साइट में, कैसे ऊपर टैब में ऐड होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ जस्ट थोड़ी देर में। कितना बोला मैंने, 16x16 पिक्सल्स, 16x16 या मैक्स 32x32 पिक्सल्स का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। 16 से नीचे नहीं होगा, 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब मैं आपको सेटिंग्स बता रहा था, ये मिनिमाइज चैट है बेसिकली, आपको ऐसे रखनी है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। तो ऐसे भी रखना या ऐसे रखना, ऐसे मत रखना। ये बबल टाइप नहीं चाहिए, बबल टाइप नहीं, क्योंकि जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतना दिखेगा, और रिमेंबर इट्स एन एक्शनेबल एलिमेंट। तो ये सब नहीं नहीं चाहिए हमें, मतलब इस तरीके से लगा सकते हो बेसिकली अगर आपको चाहिए तो। ये आपका डिजाइन है, तो थोड़े थोड़ा सा ये डिजाइन वाले चेंजेस हैं। टेक्स्ट कैसा दिखना है, वील रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, वील रिप्लाई विद इन फ्यू मिनट्स। ऊपर जो आपको टेक्स्ट चाहिए, नीचे कुछ लिखना है, इसको लेट्स चैट को चेंज करना है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जो सिंपल सिंपल सेटिंग्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सेटिंग्स का तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको चैट करनी है, कोई आपके साइट पे आएगा, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको पहले पब्लिश कर दूं, लेट मी मेक इट पब्लिश।
अब गाइज आपको क्या करना है, कोई आपकी साइट में आता है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं पहले लाइव साइट पे ये लग गया है कि नहीं लग गया है। लग गया है, लेट्स चैट, राइट हैंड साइड पे आ रहा है नीचे। अगर कोई यहां से चैट करेगा तो मेरे पास कहां से चैट आएगी? आपको क्या करना है, आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर से विक्स ऐप को डाउनलोड करना है। विक्स ऐप, विक्स की एक ऐप आती है, इसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे जो आपने क्रिएट किया है। आपको नीचे ही बॉटम पे चैट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे व्हाट्सएप की चैट्स होती है ना, आपको सारी एक साथ दिख जाती हैं, ऐसे ही आपको वहां पे चैट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आके कोई चैट करेगा, वो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, आप वहां से चैट कर सकते हो ऑन द गो, अगर आपको ये आपको अपने मोबाइल से इस उनसे बात करनी है तो। इज दिस क्लियर? विक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मोबाइल से। एक और ऑप्शन है, अगर व्हाट इफ यू आर इन ऑफिस, व्हाट इफ यू हैव अ टीम, यू डोंट वांट देम टू चैट ऑन द मोबाइल, यू वांट देम टू चैट फ्रॉम द डेस्कटॉप ओनली या लैपटॉप ओनली, तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, विक्स साइट के डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक ऑन कस्टमर मैनेजमेंट देन इनबॉक्स, राइट इट डाउन प्लीज, गो टू डैशबोर्ड, देन क्लिक ऑन कस्टमर मैनेजमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, देन क्लिक इनबॉक्स, go to dashboard, then to the left hand side click customer management, then inbox। लिख लिया सबने? देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इनबॉक्स पे, इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये यहाँ मुझे चैट्स दिखेंगी इस एरिया में। जैसे मैं अब एक चैट करके दिखाता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इस साइड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय नीड हेल्प, मैं लिखा हाय नीड हेल्प, वापिस आता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मैं यहाँ से देखो रिप्लाई करता हूँ, हेलो, मैं लिख देता हूँ हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। वापस आते साइट पे, ये देखो रिप्लाई आ गया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वो आईडी पासवर्ड सेम है, जैसे आपका विक्स आईडी का है वो सेम है, ठीक है। ये आप अपनी चैट लगा सकते हो। अब एक ये तो हो गई नॉर्मल वेबसाइट वाली चैट। एक व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, आजकल व्हाट्सएप सारे लोग यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप इसमें सिर्फ मोबाइल एडिटर, अभी मैं आपको बताऊंगा मोबाइल एडिटर कैसे काम करता है, वो मोबाइल साइट पे ही ऐड होगा सिर्फ। डेस्कटॉप साइट पे जब कोई आएगा तो व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दिखेगा, मोबाइल साइट पे आएगा तो मोबाइल पे दिखेगा, लेकिन वो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे अभी दिखाऊंगा, अभी आपको थोड़ी देर में। क्लियर है यहां तक सबको? चैट समझ में आ गई, चैट कैसे लगाते हैं? यस नो मे बी, ठीक है, ओके, ग्रेट। नाउ गाइज, अब हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमारी वेबसाइट के, कि मुझे एक ब्लॉग ऐड करना है। आई वांट टू ऐड अ ब्लॉग बेसिकली। तो ब्लॉग कैसे लगाऊंगा मैं मेरी साइट में? सबको समझ में आता है कि ब्लॉग क्या है? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट्स अ ब्लॉग? यस और नो? किसी को नहीं भी पता तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्लॉग इज एन आर्टिकल ऑन द वेबसाइट, जैसे आप देखते हो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, ऐसे ही ब्लॉग बोलते हैं, मतलब ब्लॉग्स आर आर्टिकल्स। लेकिन व्हाई इज ब्लॉग इंपॉर्टेंट? ब्लॉग आपको कैसे हेल्प करता है सोचो। आप लोग इंटरनेट यूज करते हो डेली, आप लोगों को कितने ब्लॉग्स दिखते होंगे, तो उस ब्लॉग से होता क्या है बेसिकली? एसईओ एंड ट्रैफिक, ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प यू इन एसईओ एंड ट्रैफिक। व्हाट एल्स? एसईओ में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करेगा? हर चीज के पीछे का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि उस साइड पे ब्लॉग लगा हुआ है तो मैं भी लगा लेता हूँ। मैंने उनका देखा था, उन्होंने एक राउंड कलर का कोई डिजाइन यूज किया हुआ है, मैं भी कर लेता हूँ। तो अननेसेसरली नहीं करना है कुछ भी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग। एसईओ इन ट्रैफिक तो है, और क्या है? और क्या होता है ब्लॉग में? रीच बढ़ती है। हाँ, तो वो एसईओ इन ट्रैफिक हो गया ना, रीच बढ़ रही है। देखो एसईओ क्या होता है गाइस? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैं कुछ मेरी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से पेजेस लिखूंगा, कुछ इस तरीके से आर्टिकल्स लिखूंगा, कंटेंट लिखूंगा, जो यूजर्स गूगल में टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल माइट टाइप हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट विद विक्स,
तो आई कैन क्रिएट अ ब्लॉग ऑन इट। अगर ये रैंक हो जाता है तो मेरी साइट फ्री में गूगल में दिखेगी और रिलेटेड ट्रैफिक मेरी साइट पे आएगा। जैसे मैंने लिखा एक आर्टिकल में भी मैं लिख सकता हूँ हाउ टू डू एसईओ इन 2021, लाइक बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर 2021 एसईओ। तो मे बी लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं और वो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं और मैं रिलेटेड चीजें पिच कर सकता हूँ उनको साइड में ऐड लगा के, वट कुछ अच्छा कंटेंट दिखा के। तो एसईओ में हेल्प करता है। दूसरा, आप सेम ब्लॉग्स को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो बिकॉज यू नीड टू एंगेज योर ऑडियंस। और आप किन को एंगेज करते हो? सिमिलर टाइप ऑफ ऑडियंस को। आपको अननेसेसरी अनवांटेड ट्रैफिक को थोड़ी नहीं एंगेज करना है, आपको मे बी बिजनेस ओनर्स को ही एंगेज करना है। तो आप उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, व्हाट टू चेक इन योर वेबसाइट प्रोबेबली, आई मीन हाउ टू रन बेस्ट Facebook ads, या how to create a website, like like the factors you should have on your e-commerce store, most important things that you should add in your e-commerce store। तो related articles आप share कर सकते हो सोशल मीडिया पे भी। सेम चीजें यू कैन ऑल्सो शेयर इन ईमेल मार्केटिंग एज वेल। ये न्यूज़लेटर्स भी होते हैं आपके, राइट? ईमेल मार्केटिंग में आप सेम इंफॉर्मेशन को लाइक भेज सकते हो। इससे क्या होता है, ये एक बेसिकली इनबाउंड मार्केटिंग का भी पार्ट है। इवन इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू आउट इन इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या हुआ, मतलब ये आपको कस्टमर को वापस लेके आएगा आपके पेज के ऊपर। ईमेलर भेजा आपने, उसमें आपने लिंक दिया था टू नो मोर क्लिक हेयर, टू रीड द कंप्लीट आर्टिकल क्लिक हेयर, क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे आ गया। आपकी वेबसाइट पे आया तो क्या हो रहा है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, राइट? आपके बिजनेस का नाम याद आ रहा है, उसको बार बार याद आ रहा है। वो ब्रांडिंग वाली क्लास क्या बोला था मैंने, रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी है, रिकॉल वैल्यू, राइट? तो रिकॉल वैल्यू कैसे, जो कस्टमर आपका बन गया उसको रिलेटेड आर्टिकल्स भेजो ना, उसको वापस लेके आओ ताकि वो आपकी वेबसाइट पे। जैसे आप एक ट्रैवल कंपनी के लिए लाइक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो ट्रैवल कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जो लोग ट्रैवलर्स हैं वो तो बार बार जाते हैं घूमने, सबको घूमना पसंद है। अब तो खैर कोविड चल रहा है, भगवान जाने कब ठीक होगा लेकिन द पॉइंट इज दिस के हम मतलब अगर हम लोग अगर एक ट्रैवलर्स होते या आप लोग एक ट्रैवलर हो, सबको ही घूमना पसंद है, तो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो। जब पता है कि दूसरे तीसरे महीने एक मेरे यूजर को बार बार परचेज करता है कुछ ना कुछ, कभी होटल बुक कराएगा, कभी फ्लाइट बुक कराएगा, कभी कोई हॉलीडे पैकेज लेगा, तो उसको बार बार याद दिलाओ कि टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट नियर दिल्ली एनसीआर, टॉप 5 like honeymoon destinations, top 10 international destinations for 2021, like top 3 places to visit in covid। या मे बी लाइक आप उसको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो कि आई मीन थिंग्स to check before you are traveling in covid period, like see if you need to like check दुबई ट्रैवल गाइड इन कोविड, मतलब whatever आप ऐसी चीजें भेजोगे तो वो एंगेज होते हैं आपके साथ में। सेम चीजें आप उनको सोशल मीडिया पर भी भेजो और सेम चीजें ही वो इन सर्च इंजन में भी ढूंढ रहे हैं। तो ये आपके अल्टीमेटली ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है और अल्टीमेटली आपके कन्वर्जन्स को भी इंक्रीज करता है। तो ब्लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हो गया ना, वाई ब्लॉग इज इंपॉर्टेंट। और कंटेंट राइटिंग अभी हम आगे देखेंगे कैसे कंटेंट लिखते हैं, एक टॉपिक है उस पे, वो हम आपको बताएंगे ब्लॉग वगैरह कैसे लिखना है। बेसिकली किस टॉपिक पे लिखना है ये तो आप एसईओ में सीख जाओगे, गूगल एड्स में भी सीखोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर अभी आप देखोगे तो वहां में समझ में आता है कि सर्च इंजन में लोग क्या क्या टाइप कर रहे हैं, सर्च इंजन में लोग मेरे क्या क्या टाइप कर रहे हैं, किस टाइप की ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं। एसईओ ट्रेंड्स भी एक टूल है जो अभी आप सीखोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि यूजर कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से आप बेसिकली अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो लिखना है, लेकिन लिखने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, वापस जाते हैं अभी हम हमारे वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे एड एप्स पे चलेंगे, सेम प्लेस। यहाँ पे मैं ब्लॉग टाइप करूंगा, ब्लॉग ढूंढूंगा, मतलब ब्लॉग, एंटर। विक्स ब्लॉग ऐड कर लो, बहुत आसान है, एक क्लिक करना है बस, ऐड टू साइट। अब ये ऑटोमेटिकली होगा, मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूं। ये क्या करेगा, एक ऑटोमेटिक पेज ऐड कर देगा, एक एडिशनल पेज ऐड करेगा इस वेबसाइट के अंदर। अभी क्या पूछ रहा है, कहां से स्टार्ट करना है, विच ब्लॉग इज राइट फॉर यू। ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग विद टीम राइटिंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं आपकी टीम में, उनको चाहिए। ब्लॉग विद मेंबर एरिया, मेंबर एरिया मत बनाना। मेंबर एरिया का मतलब है बाहर से कोई आएगा, अकाउंट बनाएगा, कुछ भी लिख के चला जाएगा, वो नहीं चाहिए। ब्लॉग ये पहले वाला ही सिलेक्टेड रहने देना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। अभी क्या करेगा, एक पेज ऐड कर रहा है और हम उस पेज पे अब लैंड हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर
गिव मी अ मिनट, एक बार प्रीव्यू कर देता हूँ, थोड़ा सा हिल गया है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, देखो ये पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अगर मैं ऊपर टॉप मेन्यू को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ तो एक ब्लॉग वाला पोर्शन राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है। ये पेज जो दिख रहा है ना, ये ब्लॉग पेज है, मतलब इसने डमी ब्लॉग्स ऐड कर दिए हैं। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं ऊपर से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा पेज। ये ब्लॉग है, ये डमी ब्लॉग है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप इसके मतलब इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये ब्लॉग है, मतलब ये डमी ब्लॉग है, मैंने लिखा नहीं है ऊपर। ये इसने ये ऑथर का नाम दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये मेरा यूजर नेम है बेसिकली। तो इसने अभी तो यूजर नेम ऐड कर दिया, बट आप इसको ऐड कर सकते हो, इसमें आप अपना नाम डाल सकते हो। ये हेडिंग है, नीचे इमेज है, इमेज के नीचे भी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, और फिर यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं, अगर शेयरिंग वगैरह करनी हो, लिंक किसी को शेयर करना हो, व्यू काउंटर है, कमेंट्स काउंटर है, विश लिस्ट है कि आई वुड लाइक टू रीड दिस लेटर, नीचे रिलेटेड पोस्ट आ जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। ये कमेंट सेक्शन है नीचे, जो यूजर कोई इसमें कमेंट कर सकता है अगर दे वांट टू डू दिस। ठीक है, वापस चलता हूँ, मैं एक बार ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ, ब्लॉग वाले पोर्शन पे हम आ जाते हैं, बिकॉज ये मैं प्रीव्यू मोड में हूँ। अब मैं बैक टू एडिटर करता हूँ। अब इसको कैसे एडिट करना है, कैसे ब्लॉग ऐड होगा साइड पे, ये क्लियर हो गया। ब्लॉग का एलिमेंट कैसे ऐड होगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अभी वापस चलते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ सॉरी यहाँ जाता हूँ एडिटर पे। अब एडिटर पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ब्लॉग पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक करना है। तो ये दो बटन दिखेंगे, मैनेज पोस्ट एंड सेटिंग। तो पहले सेटिंग्स को भी यूज कर सकते हो। सेटिंग इज नथिंग बट जस्ट अ डिजाइन, जैसे चैट वाले का था। तो आप यहाँ पे डिजाइन देख लो, आपको डिजाइन जैसा चाहिए, डिस्प्ले, ये सब दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अगर आप ये देखो, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सेटिंग, डिस्प्ले, जैसे ऑथर का नाम दिखाना है नहीं दिखाना है, तो आप देखोगे आपके ये ब्लॉग में से पीछे वो हट जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। पब्लिश डेट दिखानी है, रीडिंग टाइम, ये दिस इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू शो इट और नॉट। दिस इज ब्लॉग मेन्यू। ब्लॉग मेन्यू क्या होता है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये सबको पीछे दिख रहा है ऑल पोस्ट। ऊपर मेन्यू है सबसे टॉप में, और एक ये हेडर के नीचे यहाँ लिखा है ऑल पोस्ट, ये दिख रहा है सबको, ऑल पोस्ट दिख रहा था। यस, ऑल पोस्ट क्या होता है, देखो जब हम ब्लॉग लिखते हैं ना, एक और एलिमेंट होता है, जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो एक इंडस्ट्री में, तो आप कैटेगरीज पे ब्लॉग लिखते हो, इजंट इट। जैसे अगर मैं ट्रैवल का एग्जांपल दे रहा था आपको, तो ट्रैवल पे कितनी सारी कैटेगरीज हैं ट्रैवल में, मतलब एक एक कंट्री एक कैटेगरी हो सकती है, जैसे दुबई ट्रैवल। तो दुबई में ट्रैवल करने के लिए, दुबई, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं वो दुबई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते होंगे, तो आपने बहुत सारे दुबई पे रिलेटेड लाइक ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो वो एंगेज होगा एलिमेंट। मतलब मैं वहां एक मेन्यू बना सकता हूँ दुबई के नाम का, कि दुबई ट्रैवल, क्लिक हेयर, क्लिक करा, उस पर सिर्फ सिर्फ दुबई से रिलेटेड पोस्ट आ गए सारे। मतलब मे बी सिंगापुर ट्रैवल, सिंगापुर से रिलेटेड आ गया, हनीमून ट्रैवल, हनीमून से रिलेटेड आ गया, फैमिली ट्रैवल डेस्टिनेशंस, तो फैमिली से रिलेटेड आ गए। समझ में आ रहा है कैटेगरीज, पॉइंट इज क्लियर। जैसे अभी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे ब्लॉग लिखोगे, तो पीपीसी एड्स का ब्लॉग अलग हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग के ब्लॉग्स अलग हो सकते हैं, एसईओ का अलग हो सकता है, वेबसाइट डिजाइनिंग का अलग हो सकता है, कैटेगरीज हैं। तो ये एंगेजमेंट में आपको हेल्प करता है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो अब ये ऊपर अभी तो हमने कुछ कैटेगरी बनाई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैटेगरी बनाएंगे यहाँ ऊपर ब्लॉग मेन्यू ऐड होता चला, मतलब चला जाएगा। तो आप दिखाओ इसको, तो सर्च बॉक्स दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऊपर टॉप में लेफ्ट में डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आपने तो सर्च बॉक्स दिखाओ, नहीं दिखाया तो मत दिखाओ। लॉगिन आईडी को हटा ही दो, क्योंकि वी डोंट वांट एनीबॉडी टू जस्ट लॉग इन ऑन द वेबसाइट। हटा देते हैं। जैसे लेआउट, अब ये डिज़ाइन है, ऐसा रखना है डिज़ाइन, ऐसा रखना है, ये आपके ऊपर है, जैसा अच्छा लगे वैसा रख सकते हैं। दिस इज डिज़ाइन, लेआउट के नीचे डिज़ाइन है, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन है, आपकी वेबसाइट के कलर्स के अकॉर्डिंग आप ये थीम चेंज कर सकते हो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके। नाउ अब आपको पोस्ट लिखना है गाइस, तो आप क्या करोगे, क्लिक करो इस इस पूरे एलिमेंट के ऊपर, मैनेज पोस्ट, यहां क्लिक करेंगे हम, मैनेज पोस्ट। मैनेज पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे ये आपको वो सारे ब्लॉग्स दिखेंगे जो आपने लिखे होंगे, या जो डमी ब्लॉग है वो दिखेंगे।
न्यू ब्लॉग लिखना है तो ऊपर क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो। मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, एक ही टाइप के पोर्शन पे आप पहुंचते हैं। एडिट पे क्लिक किया, ये हमारा ब्लॉग है जो अभी हमें दिख रहा था बाहर, ये यहाँ ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। ऊपर ये सब ऐड हो गया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेडलाइन, तो गाइस जो आपकी हेडलाइन है ना उसका टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं होता है। मतलब टेक्स्ट मतलब आप लिख तो सकते हो डिलीट करके कुछ भी, बट उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं होगा। फॉन्ट एंड द लाइक एंड द साइज ये कांस्टेंट रहता है, ताकि एक अच्छा लुक एंड फील रहे। तो जैसे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट विद विक्स, ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। अभी जो इसको आप बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो, इसको आप इवन हेडिंग में भी चेंज कर सकते हो। ऊपर से हेडिंग 3, हेडिंग पैराग्राफ है, ये बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब जो एक नॉर्मल वर्ड फाइल में होता है। तो अगर आप इसको हाइलाइटर है, ये सारे कंट्रोल्स हैं ऊपर जो आपको एक नॉर्मल किसी भी लाइक वेबसाइट पे मिलते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट को लिंक करना है, सिलेक्ट करो उस पोर्शन को, ऊपर लिंक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो और यहाँ यूआरएल डाल दो, वो लिंक हो जाएगा। ये आपका इमेज है, आप इमेज ऐड भी कर सकते हो। आप इमेज को क्लिक करो, इमेज को आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है इमेज, यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, माउस को वहां क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे ऐड आ रहा है, ऐड ऐड पे क्लिक करो, इमेज इमेज पे क्लिक करो, गैलरी ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, कोड डिवाइडर, जिप फाइल, फाइल कोई अपलोड करना है, यू कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स। तो लेट्स सी, जैसे मैंने ये इमेज ऐड कर दी है, अब आप इस इमेज को साइज भी चेंज कर सकते हो। स्मॉल फिट, ये बेस्ट फिट, दिस इज फुल विड्थ। ये वाला अगर मुझे ऐसा छोटा रखना है तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट और राइट में आ जाए कंटेंट, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट राइट जैसा आपको अच्छा लगे। यू कैन कीप इट लाइक दैट। यू कैन ऑल्सो लिंक दिस इमेज एज वेल। जस्ट इमेजिन कि आप गोवा ट्रैवल पे ब्लॉग लिख रहे हो और आप गोवा का एक हॉलीडे पैकेज भी दे रहे हो, तो यहाँ पे ऐड लगा सकते हो इमेज में और उस इमेज को लिंक कर दो अपने गोवा वाली आइटनरी वाले पेज से। तो लिंक इट लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ पे कैसे इमेज का यूज होता है? जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे आगे, एफिलिएट मार्केटिंग में आपने कोई एफिलिएट प्रोडक्ट ले लिया, उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो और आप बता रहे हो कि यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, क्लिक हेयर ऑन दिस इमेज, वहां लिखा हुआ है बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन, तो क्लिक करके अमेजोन वाले पेज से उसको लिंक कर दो बेसिकली। तो ये आपको ऐसे हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ बेसिकली आप ऐसे लिख लोगे, लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स, ये इस ब्लॉग की सेटिंग है। ये आपका कवर इमेज है जो फ्रंट पे दिखेगा ब्लॉग वाले पेज पे। ये आपका पब्लिश डेट है, आप अपना ऑथर का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंटर नेम करो, आशीष लिख दो, ऐड कर दो। टाइटल देना चाहते हो टाइटल भी दे दो, आशीष आ गया लिखा हुआ, पहले यूजर नेम आ रहा था। फीचर्ड पोस्ट मतलब ये पोस्ट मतलब टॉप पे दिखेगा हर जगह, ताकि ये क्योंकि फीचर्ड है। ये इसका एसईओ है। एसईओ अभी आप सीखोगे आगे, बट ये प्रीव्यू होता है कि कैसा ये दिखेगा सर्च इंजन के अंदर जब आप इसको शेयरिंग वगैरह करोगे। ये स्लग होता है। स्लग क्या होता है? जो यूआरएल होता है ना, ielevate.in के बाद जो आगे आगे जो टाइटल सॉरी जो आगे जो यूआरएल बन जाता है, तो आप इस यूआरएल को चेंज भी कर सकते हो क्योंकि आप इसको रिलेटेड रखना चाहोगे। तो मैं भी यहाँ पे लिखूंगा विक्स वेबसाइट, विक्स वेबसाइट सॉरी विक्स वेबसाइट ट्यूटोरियल, बिकॉज आई वांट कि ये ऐसा ही दिखे सर्च इंजन में। देखो अब ऊपर लिखा आ जाएगा विक्स वेबसाइट ट्यूटोरियल यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये तो स्लग हो गया। दिस इज एसईओ टाइटल, टाइटल आ गया यहाँ पे। आप डिस्क्रिप्शन, इसको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अभी सीखोगे आप आगे एसईओ को। जब एसईओ सीख जाओगे तो यहाँ से आप इसका पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। गाइज यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, यस। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे हम हमारे एडिटर पे। ये आपकी कैटेगरीज हैं। अब जो मैंने बताया था कि अब कैटेगरी ऐड करनी है, कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, ये एक कैटेगरी मैंने ऐड कर दी। प्लस पे क्लिक करूंगा, राइट टिक करके एक और क्रिएट कैटेगरी, एक कैटेगरी में लिख देता हूँ मैं एसईओ, एसईओ डन। एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं हम सोशल मीडिया,
या व्हाटएवर, फेसबुक मार्केटिंग, जो लोग फेसबुक पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए फेसबुक मार्केटिंग, जो लोग इंस्टाग्राम का पढ़ने आ रहे हैं उनका इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाटएवर, पीपीसी एड्स। ठीक है, तो ये मैंने 4-5 कैटेगरी यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐड कर दी है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लॉग पोस्ट सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग वाली कैटेगरी पे दिखे तो बाकी को अनचेक कर दो, तो ये सिर्फ इस पे ही दिखेगा। पब्लिश कर देते हैं इसको अब हम। ये टैग्स होते हैं नीचे, इसके नीचे टैग्स भी एसईओ के ही उसमें काम आते हैं, आप देखेंगे आगे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे हटा के पब्लिश कर देता हूँ पूरी साइट को। देखें अब पूरी लाइव साइट में कहाँ पहुँच गए जो हमने अभी तक ये ऐड किया था। ये ब्लॉग है, इस पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग पे इस पे क्लिक करते हैं। अभी चेंज नहीं हुआ, एक बार और रिफ्रेश। गिव मी मिनट, मुझे लग रहा है ये सेव नहीं हुआ। एक बार दोबारा देखते हैं, मैनेज पोस्ट पे चलते हैं। एडिट पे चलते हैं, पब्लिश। नाउ दिस हैज पब्लिश्ड। एक बार पब्लिश इसको कर देते हैं बाहर, पूरी साइट को। नाउ लेट्स, अब आ गया, देखो ये हेडलाइन चेंज होगी, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट विद विक्स, ये यहाँ पे आ गया नीचे। अब बाकी सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अ कमेंट, इफ समबडी वांट्स टू ऐड अ कमेंट दे कैन डू इट, बिकॉज ये लाइव साइट है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नाइस इन्फो व्हाटएवर। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। तो पीपल कैन, अभी लॉग इन करने के लिए बोलेगा, पीपल कैन लॉग इन विद देयर प्रोफाइल एंड ऐड द कमेंट्स हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे ब्लॉग वगैरह कोई आप ऐड कर सकते हो, एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग का एलिमेंट हो गया। नाउ अब हम एंकर्स सीखते हैं, एंकर्स। होम पे चलते हैं। देखो एंकर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन पेज पे बिल्कुल बॉटम पे है और ऊपर लिंक लगाना चाहते हो आप, और चाहते हो कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाए पेज, उसको एंकर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो का एक पेज तो लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ अभी, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज नहीं चाहिए हमें। मैं यहाँ इसको एक लिंक लगा के ऐड करना चाहता हूँ नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ है। तो पहले मैं यहाँ एंकर लगाऊंगा। एंकर क्या होता है, ऐड पे क्लिक करो, मेन्यू पे जाओगे, मेन्यू और एंकर, मेन्यू एंकर। ठीक है, यहां जाइए एंकर पे, और यहां पे इसको वहां ड्रैग करना है जहां आप रोकना चाहते हो उस यूजर को। तो मैं चाहता हूं जहां से ये येलो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है यहां रखे, तो मैं इसको ये यहां रख लेता हूं। अब मैं इस एंकर को नाम दे दूंगा ताकि मुझे याद रहे कौन सा था। मैं इसको नाम दे देता हूं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंकर बन गया। अब मैं जाऊंगा मेन्यू में, ऊपर मेन्यूज एंड पेजेस पे क्लिक करेंगे, हमें लिंक ऐड करना है ऊपर, लिंक। तो ये वाला पोर्शन पे क्लिक करेंगे, लिंक एंकर। कहां से लिंक करना है, एंकर पे लिंक करना है, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। एंकर कहां पे है, होम पेज पे, इस पेज पे कॉन्टैक्ट नाम से है। अभी तो एक ही दिख रहा है, मैं डन कर दूंगा और यहां पे ऊपर इसको नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट अस, और डन। ठीक है, अब ऊपर मेन्यू में आ गया। अगर मैं चाहता हूं तो इसका थोड़ा सा ये चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं चाहता हूं एकदम इसे यहां रखते हैं आगे, पब्लिश कर देते हैं। चलते हैं साइट पे वापस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार। ऊपर आ गया कॉन्टैक्ट अस। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होके कॉन्टैक्ट अस पे रुक गया। ये समझ में आया, यस नो मे बी? एंकर समझ में आया सबको? यस, ओके। नाउ अब एक एलिमेंट होता है आपके पॉपअप
का पॉपअप्स, पॉपअप्स आर नॉट रिकमेंडेड, हाउएवर मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ये कस्टमर की नेविगेशन को खराब करता है, यूजर एक्सपीरियंस खराब करता है, तो पॉपअप्स नहीं लगाने हैं, बट समझ लो कि कैसे ऐड होता है। लेट मी सी एक बार पॉपअप कहाँ है, आई हैव टू चेक इट आउट, कहाँ पे ऐड करे हुए हैं। लाइट बॉक्सेस, पॉपअप को लाइट बॉक्सेस बोलते हैं यहाँ पे, लिख लो पॉपअप्स आर लाइट बॉक्सेस, ताकि याद रहे। यू हैव टू गो टू इंटरैक्टिव देन लाइट बॉक्सेस। दिख रहा है सबको इंटरैक्टिव लाइट बॉक्सेस? सबको दिख रहा है ना ये इंटरैक्टिव लाइट बॉक्सेस? ये देखो प्लस साइन, इंटरैक्टिव लाइट बॉक्स, इंटरैक्टिव लाइट बॉक्सेस। तो वेलकम पे क्लिक किया, ये सब पॉपअप्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अगर ऐड करना है तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो, मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे। अब ये स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको आप एडिट कर लो, जैसे भी आपको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, बटन को लिंक करना है, जो करना है आप कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसको जब एडिट कर लोगे इसका ट्रिगर पॉइंट ऐड करना है। मतलब क्लिक करो इसके ऊपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आप इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे, ये यहाँ पे मेन्यूज एंड पेजेस में ऐड हो गया, ये वेलकम जैजीज का नाम है। सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स। अब आप यहाँ से इसकी सेटिंग चूज कर सकते हैं, इसे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द लाइट बॉक्स, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए क्या पेज पे, तो यस कर सकते हो अगर करना हो तो, अदरवाइज तो रिकमेंडेड नहीं है। कौन कौन से पेजेस पे ऐड करना है, तो विच पेज इज इट ऑन, इस पे क्लिक करो, जो पे चाहिए वहां पे चेक कर दोगे। कितने सेकंड्स के बाद ये दिखना चाहिए, 2 सेकंड के बाद, और एक्स वगैरह तो होना ही चाहिए। ये मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। अब देखें क्या ये लाइव साइट पे आ गया है। होम पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कर दिया, क्या ये 2 सेकंड बाद आएगा, और ये 2 सेकंड बाद अपीयर हो गया है। एक्स करना पड़ेगा किसी को। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं साइट में। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए, लेट सपोज मैंने ये यूज कर लिया, तो मैं मेन्यूज एंड पेजेस पे जाऊंगा, लाइट बॉक्सेस, और मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, डिलीट एंड पब्लिश। ऐसे आप लाइट बॉक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? हाउ अबाउट पॉपअप बॉक्सेस, लाइट बॉक्सेस बेसिकली। और आप सेम लाइट बॉक्स को किसी बटन से भी लिंक कर सकते हो, जैसे आपको कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन देनी है तो लिंक कर सकते हो बटन से, सेम लाइट बॉक्स का नाम आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना, अटैच कर देना, जैसे हम नॉर्मल लिंकिंग करते हैं। अब गाइज हम देखेंगे साइट बैकअप। साइट बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है, बिकॉज जब आप काम कर रहे हो तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, कहीं कुछ क्लिक हो जाए, कुछ डिलीट हो जाए। आप सोच रहे थे कि मैं अभी साइट चेंज करने बैठा था, एक गड़बड़ हो गई, इससे अच्छी तो कल जो साइट दिख रही थी वही थी। तो आप जितनी बार सेव करते हो ना विक्स में, उतनी बार एक ये बैकअप ले लेता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली जितनी बार पब्लिश करते हो एक बैकअप ले लेता है। विक्स में यही आसानी होती है, हर चीज वर्डप्रेस में करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइट पे जाएंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और यहाँ जाएंगे साइट हिस्ट्री, अगर बैकअप देखना हो तो कंटिन्यू साइट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। नए पॉपअप में ये आपको आपके वेबसाइट के पिछले डेट्स के या आज के जितनी बार सेव हुआ होगा उसके आपको बैकअप्स दिखा देगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23 अप्रैल 3:10 PM, मतलब अभी एक मिनट पहले। अगर मैं लास्ट डे का देखूं, जब हम लास्ट डे कर रहे थे, 21 लुक एट दिस, 21 अप्रैल को 3:24 PM जब हमारी क्लास चल रही थी, तो मुझे देखना है कैसी साइट थी। तो आपको क्या करना है, ये जो एरो है इस पे एक क्लिक करना, रीस्टोर पे मत क्लिक कर देना, सिर्फ एक क्लिक करना है पहले एरो पे। अभी आपको प्रीव्यू दिखाएगा उस दिन साइट कैसी दिख रही थी। उस दिन साइट कुछ ऐसी दिख रही थी। तो उस दिन अगर हमें लगता है कि सही थी तो रीस्टोर पे क्लिक कर देना, पब्लिश कर देना, आपका बैकअप डेट वाली सारा सारा पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया? यस?
ओके, ठीक है, ग्रेट। नाउ वापस चलते हैं, ये हो गया आपका बैकअप। तो गाइज आप इस तरीके से पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको एक पेज डिजाइन करके बताया, अब जो बाकी पेजेस होंगे वो भी ऐसे ही डिजाइन होंगे, सेम कंटेंट मतलब सेम एलिमेंट्स को यूज करते हुए। अब आप पूरी साइट तो बनाना मतलब सीख जाओगे, आपको आ गई है साइट बनानी, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बेटर आप होते रहोगे इस फील्ड के अंदर। लेकिन अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा जब ट्रैफिक मोबाइल से आने वाला है तो मुझे मोबाइल वर्जन को भी डिजाइन करना है, राइट। मोबाइल वर्जन यहां सिर्फ अलाइन होगा, मतलब जो आपने साइट बनाई है अभी तक, जो हमने साइट बनाई है, इसको पहले मैं बैकअप को हटा देता हूं, ये जो हमने साइट बनाई है, जो बना तो लिए यहां पे हमने, लेकिन जो मोबाइल वर्जन है कि यहां आपको दिख रहा है ऊपर, ये मोबाइल वर्जन है, देखो ये वाला मोबाइल वर्जन है, स्विच टू मोबाइल। तो आप यहां क्लिक करेंगे और यहां से आप सिर्फ अलाइन करेंगे अपनी साइट को। मैंने क्या बोला, सिर्फ अलाइन करेंगे साइट को, क्रिएट नहीं हो रही है साइट, बना चुके हो आप वहां पे, यहां सिर्फ आप उसको फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करोगे, किसी चीज को ऊपर करोगे, किसी चीज को नीचे करोगे, अलाइन करनी है, कुछ डिलीट नहीं होगा यहां से, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ये साइट देखो पहले कैसी दिख रही है मोबाइल पे, कितनी खराब दिख रही है अभी, राइट। इट इज नॉट एट ऑल अलाइंड प्रॉपरली। तो अगर आप हेडर देखो कितना बड़ा हेडर है, देखो मैंने क्लिक किया, अब मैं चाहता हूं इस लोगो को थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाता हूं, इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहता हूँ, बहुत छोटा दिख रहा है इस पे, हल्का सा इसको साइड से खींच लिया, ये कॉल बटन को, या ये मेन्यू है, मेन्यू को ऊपर ले जाता हूँ, ये फोन नंबर लिखा हुआ है, इसको कॉर्नर पे से ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, मे बी यहाँ पे हल्का सा सेंट्रलाइज्ड भी कर सकता हूँ इसको, जस्ट इन केस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे हम इसको रख सकते हैं। हेडर को थोड़ा ऊपर कर दो, यहाँ रिकमेंडेड साइज भी आएगा आपको दिखाने के लिए, मे बी कॉल यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, देखो समझ में आया मैंने कैसे हेडर को अभी सिर्फ अलाइन किया है, यहाँ पे हेडर का साइज थोड़ा सा चेंज करके एक नॉर्मल साइज कर दिया उसका, ठीक है, समझ में आया, सिर्फ मैं यहाँ अलाइन कर रहा हूँ। अब देखो ये फर्स्ट स्क्रॉल था हमारा, अभी कितना छोटा लग रहा है इसमें, मुझे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ स्ट्रेच वाले से क्लिक करके, मतलब स्ट्रेच वाले से स्ट्रेच करके, इंक्वायर बटन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, बड़ा कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो बॉक्स था इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, और इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ कॉर्नर स्पेस से हल्का सा ऊपर करके, बिकॉज मैं इस टेक्स्ट के साइज को बड़ा करूंगा, हमारी हेडलाइन थोड़ी हाईलाइटेड रहनी चाहिए। क्लिक करो टेक्स्ट को, ये प्लस साइन पे क्लिक कर लो, प्लस वाला जो है ना, अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो ताकि ध्यान यहीं जाए, इतना बहुत है। नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको भी देखें थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्या, या दिस विल लुक फाइन। नाउ ये हमारा पहला स्क्रॉल हो गया, नीचे आ जाते हैं, ये अच्छा हर जगह ना कि हल्का सा आपको डॉटेड लाइंस दिखेंगी, ये वाली, सॉरी मूव अप कर दिया मैंने, इसको मैं मूव डाउन कर देता हूँ। ये आपको हल्का सा यहाँ डॉटेड लाइंस दिखेंगी, ये खाली स्पेस होता है, इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट स्पेस। अब इसके नीचे ये एसईओ सर्विसेज, अब ये तो रिपीटर्स थे, तो मैं इसको हल्का सा अगर बड़ा करता हूँ इस बॉक्स को, तो नीचे वाले का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, देखना भी आप, बिल्कुल सेम साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा सेंटर ले आते हैं। एसईओ सर्विसेज वाला जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा सेंटर लेके आता हूँ, मे बी अगर मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखूँ, 20 कर देते हैं, 21 कर देते हैं, तो नीचे वाले बॉक्सेस ऑटोमेटिकली अलाइन हो गए हैं। अब हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे भी एक छोटा सा डिलीट स्पेस है, इसको डिलीट कर देता हूँ, खाली स्पेस है। इस इस वाला जो ये वीडियो वाला जो ये स्ट्राइप है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ध्यान इस पे जाए, छोटा लग रहा है, इसको हल्का सा सेंटर ले आते हैं। अब देखो वीडियो जो होता है ना मोबाइल साइट पे, वो बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हल्का सा इसको ड्रैग करके कॉर्नर्स तक ले जाओ, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, तो ये एक चौथा स्क्रॉल आ गया, ये कॉन्टैक्टस वाला था, इसको
हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, ये जो एंकर था जहाँ पे रोकना है यूजर को, ये कॉन्टैक्ट वाला आ गया। ये आपका हेडर है, हेडर में भी फूटर है सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हल्का हल्का सा अलाइन कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग द साइट, आई एम जस्ट अलाइनिंग द साइट है। ठीक है, ये मैंने देखो अलाइन कर लिया। प्रीव्यू करें, ऐसी लग रही है साइट मोबाइल के ऊपर। ये पहला स्क्रॉल, ये दूसरा स्क्रॉल, ये तीसरा, सारे बॉक्सेस आ गए, हाउ इट वर्क्स, कॉन्टैक्ट मी। ये हमारी साइट यहाँ एडिट हो गई है हमारे फूटर के लिए, सॉरी हमारे मोबाइल एक्सपीरियंस के लिए। गाइज यहां तक समझ में आया मैंने कैसे मोबाइल को, मतलब मोबाइल के लिए इसको चेंज किया है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम और चीज, एक चीज और बताता हूँ आपको। देखो गाइस, कई बार हम पेजेस बहुत लंबे लंबे बनाते हैं, तो कई एलिमेंट ऐसे हैं जो आप हाइड करना चाहोगे मोबाइल साइट से। मतलब ये जितने चेंजेस आपने यहाँ किए हैं ये डेस्कटॉप साइट में नहीं हुए हैं, ये डेस्कटॉप वर्जन में नहीं हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मे बी मुझे ये सोशल मीडिया का आइकॉन अगर नहीं चाहिए यहाँ, लेट सपोज, तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर एक आई वाला आइकॉन बना आ जाएगा, हिडन वाला। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड एलिमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हाइड हो जाएगा। अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, वापस आ जाएगा। मतलब आप कुछ अगर नहीं दिखाना चाहते हो मोबाइल साइट में, तो आप हाइड कर सकते हो उसको, लेफ्ट हैंड साइड में ये हाइड हो जाता है। ये कुछ टूल्स हैं जो मोबाइल साइट को आपको हेल्प करते हैं। बेसिकली मेन्यूज एंड पेजेस, मेन्यूज एंड पेजेस में क्या है, देखो आपका जो मोबाइल साइट है उसका मेन्यू ये होता है, जो 3 डॉट्स है। अब आपके मोबाइल मेन्यू में ऑब्वियसली मोबाइल पे स्पेस कम होता है, तो अब आपको चाहते हो कि टॉप 4 पेजेस मेरे कौन से हैं, टॉप 3 पेजेस कौन से हैं, तो आप यहाँ से उसकी, मतलब उसका जो उसका लाइक मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर है वो आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो यहाँ से। बेसिकली यू कैन ड्रैग इट एंड जस्ट मेक इट लाइक व्हाटएवर दैट यू वांट। क्लिक करोगे तो उस तरीके से आ जाएगा। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये आ गया, इसको आप थोड़ा सेंटर पे कर लो। मतलब डिजाइनिंग है ये, और कुछ नहीं है, आप डिजाइन कर सकते हो इसको। सेव कर देते हैं। ये आपकी साइट ऐसे बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपको चेंज नहीं करना है, वो आपने डेस्कटॉप वाले में कर दिया है। दिस इज मोबाइल टूल्स। मोबाइल टूल क्या होते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्विक एक्शन बार, बैक टू बॉटम, अगर आपको कुछ ऐसा ऐड करना है, बॉटम वाला बहुत लंबा पेज है तो ये ऐड करना है, अदरवाइज मत करना है। ऐसे एरो आ जाएगा, अदरवाइज राइट क्लिक एंड डिलीट। मोबाइल टूल्स पे बैक टू बॉटम, वेलकम स्क्रीन, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्रोम थीम कलर, इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको व्हाट्सएप ऐड करना है, व्हाट्सएप। तो जो आपको यहाँ पे ये एक चैट दिख रहा है गाइस राइट हैंड कॉर्नर में, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है सेट अप क्विक एक्शंस। इस पे क्लिक करेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ मैं एक बार क्लिक करता हूँ सेट अप क्विक एक्शन, और यहाँ पे मोर एक्शन पे क्लिक करो। मोर एक्शन पे जब क्लिक करोगे यहाँ आपको ऊपर व्हाट्सएप दिखेगा, व्हाट्सएप, इस पे क्लिक करो। व्हाट्सएप ऐड हो गया। अब पहले व्हाट्सएप को सेटअप करना है, तो व्हाट्सएप के आगे 3 डॉट पे क्लिक करो, सेटअप, और अपना फ़ोन नंबर डाल दो जो भी आपका व्हाट्सएप वाला है, 919811222774, कंट्री कोड के साथ में, और डन कर देंगे हम। तो ये लिंक हो गया फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के साथ में। व्हाट्सएप कैसे ऐड करना है समझ में आ गया? हाँ, यही दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ खुशी। या सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, कैसे मुझे इसमें ऐड करना है मेरा एक व्हाट्सएप का आइकॉन? अब ये ऐड कर दिया। अब इसमें डिज़ाइन भी है, तो आप डिज़ाइन पे क्लिक करो, इसको हटा देते हैं। ये डिज़ाइन वाला पार्ट है, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रश वाला आइकॉन है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, तो अगर मैं ये रख देता हूँ तो कैसा कैसा दिखेगा, प्रीव्यू करो, इस तरीके का दिखेगा, और एक फिक्स्ड रहता है स्क्रीन पे। बैक टू एडिटर, ये आपकी मोबाइल साइट बन जाएगी। पब्लिश कर दो एंड डन। यहां तक क्लियर है? ऑल थिंग्स आर गुड। ठीक है, वापस चलते हैं एक बार फिर से हम यहीं एडिटर पे। गाइज अब एक लास्ट एक बटन आपको दिख रहा है, पेज लेआउट ऑप्टिमाइजर। इसको यूज मत करना, इसको यूज करोगे पूरा अलाइनमेंट खराब कर देगा। ये वेबसाइट फास्ट करने के चक्कर में
पूरा अलाइनमेंट खराब करता है। देखो जो जितने चेंजेस मैंने करे हैं ना, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ऑप्टिमाइज नाउ, बिल्कुल वैसी ही कर दी साइट जैसे पहले थी। आई डोंट वांट इट टू लुक लाइक दिस। अनडू कर सकते हो, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अनडू है, या कंट्रोल जेड कर देना। अनडू करा मैंने, वापस वैसा ही हो गया, पब्लिश कर देंगे। तो ये आपका मोबाइल एडिटर है। वापस चलते हैं डेस्कटॉप एडिटर पे। ऐसे आप अपनी मोबाइल साइट को चेक कर सकते हो, मोबाइल साइट को आप एडिट कर सकते हो। गाइस यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चंस सो फार? नो, नो क्वेश्चन, ओके। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको अब एक लास्ट चीज देखते हैं। हाउ कैन वी सेंड ऑटो मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप? राधिका व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं आप? राधिका एनीवेयर, मतलब अगर कोई आपको अगर कोई आपको जैसे कोई आपके मोबाइल, कोई आपके व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेगा तो या तो वहां से जाएगा या फिर आपके चैट में से जाएगा। मतलब जहां वो आपको, जहां आपको कांटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैसेज वहां से जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मैसेजेस देखो कितने टाइप के हैं। एक तो मेरे व्हाट्सएप में है ऑटोमेटिक मैसेज के, किसी ने हाई लिख के भेजा, एक ऑटोमेटिक चला गया, वो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से होता है। ये आप सीखेंगे आगे। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप मतलब व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग एक पूरा टॉपिक है। तो हमें जो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप होता है ना, वो वाला यूज नहीं करना होता है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अलग आती है, उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। उसके अंदर ऑटोमेटेड रिप्लाई का ऑप्शन होता है, वो आप एडिट कर लोगे तो जैसे कोई हाई लिख के भेजेगा एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। जैसे अगर आप मेरे वाले मोबाइल पे डालते हो तो वहाँ पे बिजनेस अकाउंट दिखता है आपको। सिमिलरली वो भी होता है, ऐसे ही चैट में भी कर सकते हो ऑटोमेटेड रिप्लाई। लेकिन ऑटोमेटेड रिप्लाई क्या होता है? एक होता है चैट बॉट, चैट बॉक्स नहीं, चैट बॉट। बॉट क्या होता है? जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने हाई लिखा, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, ओके चूज फ्रॉम हेयर। जैसे आप वोडाफोन पे गए, एयरटेल पे गए, वहां क्या है, वहां कस्टमर सर्विस हो रही है। जहां कस्टमर सर्विस हो रही है ना, तो वहां क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर हजारों लोग पूछ रहे होते हैं। तो वहां वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए चैट बॉट ले लेते हैं। तो जहां वो मे बी 100 लोगों की टीम बिठाएंगे, उनको सैलरीज देंगे, इंटरनेट होगा, मे बी लाइक इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, वहां वो ना करके चैट बॉट खरीद लेते हैं और वहां उनके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चैट बॉट नहीं यूज करना है हमें। चैट बॉट का ऑप्शन भी आप सीख जाओगे आगे, सीख सकते हो, बट द पॉइंट इज दिस कि चैट बॉट नहीं यूज करना है हमें, सिंपल चैट बॉक्स रखना है। आपका यूजर जो आ रहा है वो 3 तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा, ये साइकोलॉजी समझनी है। कुछ लोग वो होंगे जो डायरेक्ट कॉल करेंगे, उसके लिए हमने ऊपर लगा दिया क्लिक टू कॉल बटन। वो आएगा, वो बोलेगा कि चलो ये चीज़ अच्छी लग रही है, एक बार बात कर लेते हैं फ़ोन करके। कुछ लोग होंगे वो कहीं बिजी होंगे, या वो रात में है, ऑड आवर्स में है, आपका ऑफिस बंद है, तो वो सोचते हैं चलो एक बार ब्रोशर डाउनलोड कर लेता हूँ, इंक्वायरी कर देता हूँ, कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है, वो लोग अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। कुछ लोग होंगे ना तो फ़ोन करेंगे, ना वो आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी कुछ क्वेरी है और वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, बाद में बात करूंगा, अदरवाइज ये मेरे को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। जनरली लोग ऐसा भी सोचते हैं। वो लोग चैट करते हैं। वो लोग जब चैट करेंगे तो उनको क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो वो बाकी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो चैट बॉट यूज़ नहीं करना है। तो व्हाट्सएप में से तो आप बेसिकली अपना लाइक ये व्हाट्सएप बिजनेस वाला अकाउंट यूज करोगे। और अगर आप ईमेल ईमेल में अगर एक ऑटोमेटेड रिप्लाई भेजना चाहते हो, फॉर्म फिल किया है, ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाए, वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? ओके। हाँ, तो अब मैं आपको गाइज ये बताता हूं कि आपको अपनी लाइव साइट को लाइव कैसे करना है, मतलब साइट को लाइव कैसे करना है। अभी तक तो जो हम कर रहे हैं वो हम फ्री वाले डोमेन पे कर रहे हैं, राइट? फ्री डोमेन है ये। लेकिन अगर आपको लाइव साइट बनानी है, अब आप चाहते हो कि मैं एक लाइव डोमेन ले लूं, तो कैसे होगा? लेट्स सी दिस। पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं, मेन डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज होता है जब आप अपनी साइट बनाते हो। अब गाइस देखो, दो सिनारियो हैं। पहला सिनारियो ये है कि आपने डोमेन खरीद रखा है। दूसरा सिनारियो ये है कि आपको डोमेन खरीदना है। ठीक है, या तो आपने खरीद रखा है, बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं, पहले बुक करके रख लेते हैं, बाद में वेबसाइट बनवाते हैं। तो दो सिनारियो है हमारे पास में।
तो दोनों ही सिनारियो में आपको डोमेन कनेक्ट करने के लिए पेड वाला अकाउंट लेना पड़ेगा, पेड अकाउंट होना चाहिए टू कनेक्ट डोमेन। अगर मुझे डोमेन कनेक्ट करना है तो मेरे पास पेड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, पेड अकाउंट होगा इसका तभी कनेक्ट करने देगा, वरना नहीं करने देगा। तो पेड अकाउंट का आपको बताइए कि ये मतलब 2,000 रुपीज में या 2,200 रुपीज में 1 ईयर का फ्री डोमेन भी देता है और 1 ईयर की पूरी होस्टिंग भी दे देता है आपको। लेट्स सपोज आपने इसका पेड अकाउंट ले रखा है, तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ सेंटर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट अ डोमेन। तो मैं यहाँ इस पे क्लिक कर देता हूँ, कनेक्ट अ डोमेन पे। यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पोर्शन पे क्या कह रहा है ऊपर, बाय अ न्यू डोमेन नेम और कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, दो ही सिनारियो हैं। तो लेट सपोज आपको डोमेन परचेज करना है, आपने अपग्रेड कर लिया है, तो आप यहां जाएंगे, क्लिक करेंगे बाय न्यू डोमेन पे, आपने पहले ही उसको पैसे दे दिए 2100-2200 रुपए, उसमें एक आपका फ्री डोमेन है। यहाँ पे डोमेन सर्च करो कि क्या डोमेन अवेलेबल है, जैसे GoDaddy पे करते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ व्हाटएवर मैंने डाला यहाँ पे, जर्मन स्प्राचे सर्च किया, ये क्या कह रहा है, दिस इज अवेलेबल, इस दिस इज अवेलेबल, गेट इट पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही आप गेट इट पे क्लिक करोगे, ये आपको एक पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। जैसे आप एक नॉर्मल कुछ परचेज करते हो ना, ये वहीं लेके जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में, सॉरी प्राइस में जीरो होगा, जीरो। समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्मल बाय करते हो ना वैसे ही बाय करोगे, लेकिन क्वांटिटी जीरो होगी। ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपको फ्री डोमेन दे रहा है 1 साल का। अब पॉइंट इसके, अगर फ्री दे ही रहा है तो दोबारा से मुझे ये परचेज वाला प्रोसेस करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ ये आपके आपके बाइंग रिकॉर्ड, मतलब बाइंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है। यहाँ एक कंसेंट चाहिए कि आपने एक एक आपने एक इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, एक कंसेंट चाहिए। तो जब भी आप बाय करते हो पेमेंट गेटवेज वगैरह, आपका आपकी आईपी, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो लाइक सेव कर लेते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करते हैं, बट इट्स लाइक के वो आपका एक मतलब एक कंसेंट हो जाता है कि हाँ ये आपको अपने नाम पे चाहिए। कल को कोई अगर फ्रॉड कर दे आपके आपके नाम से, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपसे सिंपल आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपका होम एड्रेस, एवरीथिंग इट विल आस्क यू, और आपके ईमेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि यस यू हैव परचेज दिस डोमेन, दिस डोमेन हैज बीन अलाइन टू यू। सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्राइस जीरो रहेगा। इज दिस क्लियर? मतलब एक परचेज प्रोसेस पे जाना जरूरी है। ये क्लियर हो गया? यस नो में बी? गाइज आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस, ओके, या ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा डैशबोर्ड पे, तो मैं गेट इट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही गेट इट पे क्लिक करूंगा, मैं परचेज करूंगा, बाय करके मैं सीधा ये यहीं आ जाएगा, बाय करके वापस यहीं आ जाएगा। यहाँ गेट इट की जगह कनेक्ट लिखा होगा, कनेक्टेड, कनेक्ट करो अब इसको। तो आप एक बटन प्रेस कर दोगे, जैसे ही एक बटन प्रेस करोगे लिखा आएगा इट विल टेक 24 आवर्स फॉर योर डोमेन टू गो लाइव। 24 आवर्स नहीं लगते हैं जनरली, 1-2 घंटे बाद चेक करना, लाइव हो जाएगी आपकी साइट सेम डोमेन पे। इज दिस क्लियर? पहला पार्ट समझ में आ गया? कनेक्टेड, गेट इट पे क्लिक करा, परचेज करा, वापस वहीं आ जाओगे, कनेक्ट लिखा होगा, बटन प्रेस कर देना, लिखा आएगा 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि विक्स से ही विक्स पे ही है। 2 या 3 घंटे में मैक्सिमम आपकी साइट लाइव हो जाएगी। ये हम लाइव साइट करते हैं जब हम कोई डोमेन खरीदते हैं तो। लेकिन व्हाट अबाउट आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन ऑन अदर वेबसाइट, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट अ डोमेन पे। दूसरा ऑप्शन देखिए अब क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है, और इसको ध्यान से समझना। अब कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, जब आप इस पे क्लिक करोगे, अभी तो ये मुझे अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज नहीं है, फ्री वाला अकाउंट है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ ये पूछेगा कि वेयर इज योर डोमेन लोकेटेड, और एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन होगा बॉक्स में। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम दिखाएगा, जैसे GoDaddy, बिग रॉक, होस्टगेटर, होस्टिंगर, जहां जहां से भी हम डोमेन्स खरीद सकते हैं। लेट सपोज आप लोगों ने पहले ही एक डोमेन खरीद लिया है GoDaddy पे, तो वहां GoDaddy का नाम आएगा, GoDaddy सिलेक्ट कर लेना। फिर ये आपको ये बोलेगा प्लीज चेंज नेम सर्वर्स,
इन GoDaddy ऐसे करके बोलेगा, जो भी आपका नाम होगा, प्लीज चेंज नेम सर्वर्स, ये हमें चेंज करना है। नेम सर्वर क्या होता है? नेम सर्वर इज नथिंग बट इट्स जस्ट द सेटिंग्स ऑफ योर डोमेन। जो डोमेन हमने खरीदा है, जो डोमेन हमने खरीदा है, हर डोमेन का एक डीएनएस होता है। डीएनएस, व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस का मतलब है सिंपल डोमेन नेम सर्वर। नेम सर्वर बोल लो या डोमेन नेम सर्वर बोल लो, एक ही बात है। ये क्या होता है लेकिन डोमेन नेम सर्वर है क्या? डीएनएस की फुल फॉर्म समझ में आ गई ना? डोमेन नेम सर्वर मतलब डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम इज मतलब ये डीएनएस आपकी सेटिंग है, डोमेन की सेटिंग है। अब क्या सेटिंग है वो अभी बताता हूं आपको। ये क्लियर हो गया व्हाट इज डीएनएस? नेम सर्वर और डीएनएस क्या होता है? हर डोमेन का एक डीएनएस होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये क्या होता है? डीएनएस क्या होता है? डीएनएस दो लिंक्स होते हैं, लिंक 1 और लिंक 2। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, xyz.com, whatever, like 123.com, कुछ भी हो सकता है। ये हर कंपनी का अलग होता है। ठीक है, तो जैसे ये आपको लिंक मिल जाते हैं, यहां से आपको क्या करना है? अब आपको ये जो दो लिंक स्क्रीन पे दिखेंगे, ऐसे बोलेगा, देखो एक बार दोबारा प्रोसेस देखो। आपने आपने बोला कि कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, फिर ये पूछेगा कहाँ आपका डोमेन लोकेटेड है, आपको ये नेम सर्वर्स दे देगा कि अच्छा आपका डोमेन GoDaddy पे है, तो ये नेम सर्वर ये लो, ये दो लिंक पेस्ट कर दो उस डोमेन के साथ में ले जाके। मतलब ये क्या कर रहा है? अपना जो डोमेन है उसको कनेक्ट कर रहा है, इस लिंक से आपका डोमेन कनेक्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट के साथ में। ये कनेक्टर है बेसिकली, ये समझ जाओ, ये कनेक्टर है। ठीक है, तो आपको ये दो लिंक GoDaddy पे जाके चेंज करने हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। मैं अपना GoDaddy का अकाउंट खोल लेता हूं आपको दिखाने के लिए। बहुत आसान सा प्रोसेस है, लेकिन समझ लो एक बार, मुश्किल नहीं है कुछ भी, इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, एक बार माई प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। साइन इन हो रखा है मेरा, आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन जब कर लेंगे, जैसे GoDaddy का ये अकाउंट है, तो आप जब साइन इन कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे आपका नाम लिखा आएगा ना, या माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना। माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, जो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा वो सब दिखेंगे। जैसे iLiveIt.in, Meds9, इंडिया ऐप, बहुत सारे डोमेन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। जैसे दिख रहा है आपको इंडिया ऐप, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पेज सबको, ये डोमेन दिख रहा है इंडिया ऐप, राइट? देखो ये अभी इंडिया ऐप पे जाता हूं मैं, हर डोमेन के आगे डीएनएस लिखा है, ये देखो हर डोमेन के आगे डीएनएस लिखा हुआ है, डीएनएस। सिंपल डीएनएस पे मैं क्लिक करूंगा, एक क्लिक किया मैंने, नीचे आता हूं नेम सर्वर्स, ये आ रहा है नेम सर्वर। चेंज पे क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ये अभी इसने एक डमी नेम सर्वर डाल रखे हैं, ns29.domaincontrol.com, ns30.domaincontrol.com, इसमें कुछ नहीं होता, चेंज करना है यहाँ पे जाके चेंज। अब ये यहाँ पे अपना कुछ प्रमोशन दे रहा है, ये GoDaddy इसको हटा दो। एंटर माय ओन, ये बोल रहा है कि मतलब मेरे बिल्डर पे अपनी साइट बना लो। कनेक्ट माय डोमेन टू अ वेबसाइट आई बिल्ड, इस पे क्लिक कर दो। एंटर माय ओन नेम सर्वर, ये वाला नीचे जो एक ऑप्शन आ रहा है, ये एंटर माय ओन नेम सर्वर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिंक 1 पेस्ट कर दोगे, जैसे ये हमारे होस्ट गेटर का है, इसको क्लिक कर दिया मैंने, इसको क्लिक कर दिया, जो हमारी होस्टिंग है, तो ये वहां से कनेक्ट हो जाएगा। आपको वो कनेक्ट करना है जो आपको आपको विक्स देगा। जैसे ये दो लिंक दे देगा, तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे, लिखा आएगा इट विल टेक 24 आवर्स फॉर योर डोमेन टू गो लाइव। मैक्स 6 से 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि GoDaddy अलग कंपनी पे है, वो पीछे बैक एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं तब होता है। तो GoDaddy अलग कंपनी है, विक्स अलग कंपनी है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा 6 से 7 घंटे में। ये पूरा प्रोसेस है आपके डोमेन को कनेक्ट करने का, अगर आपका डोमेन एक दूसरी वेबसाइट पे है तो। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया है? यस, नो, मे बी? यस। और गाइज ये आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल है विक्स वेबसाइट बनाने का। आप इसमें एक एक सिक्योर्ड साइट बनाते हैं, HTTPS साइट होती है। एक पूरा हमें वेब पेज कैसे क्रिएट करना है ये हमने देख लिया है, सारे एलिमेंट्स देख लिए हमने, एंकर, पॉपअप, ब्लॉग, चैट, कैसे आपको अपना डोमेन कनेक्ट करना है वो भी देख लिया है, चैट में कैसे आपको चैट करनी है वो भी देख लिया है। दिस इज अ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ योर विक्स वेबसाइट क्रिएशन। आप ऐसे ही बनाएंगे। और ये जो मैंने अभी आपको एक स्टेप दिखाया था ना, ये DNS कनेक्ट करने वाला, ये अभी जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखोगे, तो वर्डप्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ही बता के चल रहा हूँ। आप मतलब ऐसे नहीं करना कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं रहा।
मतलब मुश्किल है नहीं, पर मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने पहले विक्स पे वेबसाइट बनानी सीखी है। तो कंपेयर करना, कंपैरिजन हो जाता है जनरली, एज अ ह्यूमन नेचर है। तो ये मत सोचना कि मुश्किल है, क्योंकि वो एक बार सीख गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आगे। तो उसमें हर चीज़ हमें करनी पड़ती है, जैसे उसमें सिक्योर्ड सॉकेट लेयर खुद लगाना पड़ेगा, मे बी जैसे बैकअप खुद लेना पड़ता है साइट का, तो इसलिए वहाँ टाइम भी ज़्यादा लगता है। सो आप ये वाला जो स्टेप मैंने बताया था, ये वहाँ पे सेम है बिल्कुल। वहाँ से भी आपको डीएनएस मिलते हैं, आपको कनेक्ट करने होते हैं, और होस्टिंग आपको हमारी तरफ से मिलेगी वर्डप्रेस की, आपकी 1 साल की फ्री वेबसाइट हमारी तरफ से मिलेगी। तो वो आपको होस्टिंग हम देंगे। तो ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। मतलब मैं या फिर रिंकू सर जो भी आपको पढ़ाएंगे वर्डप्रेस, वो आपको लाइक नेम सर्वर्स दे देंगे और आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एज इट इज। तो आपको पता है, वो भी दिखा देंगे कैसे करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एवरीथिंग इज गुड सो फार, राइट? तो अब आपको क्या करना है? देखो, अभी आज फ्राइडे है और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को ऑफ कोर्स। तो फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास टाइम है। आपको ये पूरी साइट कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये पूरी साइट आपको कंप्लीट करनी है। साइट मतलब जैसे कुछ पेजेस हैं, इन पेजेस को जैसे सर्विसेज वाला सेक्शन लिया तो इन बटन्स को क्लिक लिंक करना उन वाले पेजेस से, थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट उन पेजेस के ऊपर भी आपको डालना है। ये आपने डाल लिया। अब आपको एक चीज और, अच्छा एक चीज और बताया तो फूटर कैसे आपको लाइक देखो कैसे डिजाइन करना है। फूटर बेसिकली आप जो जो लिंक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। मेन्यू पे एक बार चलते हैं, और यहाँ मेन्यू, एक वर्टिकल मेन्यू भी होता है और एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू भी होता है। देखो, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यूज हैं, ये वर्टिकल मेन्यूज हैं। तो मैं इस अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू को लेके जाता हूँ और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, ये आ गया। सॉरी, ये नहीं आया। अभी क्या करना है, ये ऊपर लगा हुआ है, देखो फुटर नीचे, इस लाइन के नीचे। मैं हल्का सा इसको ऐसे नीचे करूंगा ना, एक टैब आएगा मूव टू फुटर, इस पे क्लिक कर देना। अब ये फुटर में चला गया। और मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। देखो, वो वाले आइटम यहां लगेंगे जो ऑलरेडी मेन्यू में थे, जो हिडन नहीं थे। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त के जो मुझे दिखाने हैं, दूसरे वाले लिंक्स जो मैंने हाइड करे थे, उसके लिए टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट पे जाओ, टेक्स्ट, कोई भी एक टेक्स्ट ले लो। तो मैं इसे फुटर में ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट। यहां ले आता हूँ। अब जैसे मैं कहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब गाइस देखो, इसको सिमिलर दिखाने के लिए आपको क्या करना है, जैसा फॉन्ट इसका है वैसा ही फॉन्ट रखना। तो इसका फॉन्ट चेंज कर लो। पहले डिजाइन पे जाओ, कस्टमाइज डिजाइन, टेक्स्ट। मैं इसका टेक्स्ट ले लेता हूँ हेलवेटिका लाइट, है ना ये हेलवेटिका लाइट, हेलवेटिका लाइट ही ले लेते हैं। इसका मैं हेलवेटिका लाइट कर देता हूँ। प्रॉक्सिमा दिखा रहा है अभी, हेलवेटिका लाइट। अब ये दोनों सेम दिखेंगे। अच्छा, इनका साइज भी देख लें। इनका साइज देखना भूल गया मैं, क्या था। इस पे चलते हैं डिज़ाइन पे, कस्टमाइज डिज़ाइन, टेक्स्ट। टेक्स्ट वाज 15, लेट्स मेक इट 14 कर लेते हैं ज़रा इसको, 14। सॉरी, जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन। 16 आ रहा है, इसको मैं 14 कर देता हूँ। थोड़ा छोटा हो गया, इसको भी मैं 15 कर देता हूँ। सॉरी, 14 कर देता हूँ इसको भी। ये भी 14 हो गया। अब ये बराबर सा दिखेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं जो पेजेस मुझे दिखाने हैं, मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन डिजाइन करने के लिए। गाइस, दिस इज गेटिंग क्लियर? यस। तो मैं यहाँ पे अब मैं इसको लिंक करूंगा। अभी मैं इसको टेक्स्ट को डबल क्लिक करूंगा, लिंक पे जाऊंगा, और यहाँ पे लिंक के बाद पेज, कौन सा पेज था, ये पेज था टर्म्स वाला। वेयर इज टर्म्स, देयर इज टर्म्स। करंट विंडो ही कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, पूरा सिलेक्ट करके अंडरलाइन हटा देना। सिमिलरली आप नीचे भी ऐसे कर सकते हो। अब मैं एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक हेडिंग टाइप भी दे देता हूँ। टेक्स्ट ले लेता हूँ और पैराग्राफ पे चलता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ, इसको यहाँ इसके ऊपर रखता हूँ। लिखता हूँ पेजेस, वट जो भी आपको डालना है। इसको हेलवेटिका बोल्ड। अब वो 14 था, ये 17 है। 17
विल लुक फाइन। 18 करके देखें एक बार। 18 ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको। मैं मतलब सॉर्ट ऑफ हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम स्पेस देते हैं, स्पेस उतना ही दो जितना ज़रूरी हो किसी एलिमेंट को। इस टर्म्स एंड कंडीशन को इसके बराबर लेके आ जाता हूँ। इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो, एक और इसी के जैसा बन जाएगा डिज़ाइन। यहाँ पे क्लिक करो, इसको भी नाम दे देता हूँ कुछ मैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ मे बी यूजफुल लिंक्स। एक और डेकोरेटिव एलिमेंट डाल सकता हूँ, डेकोरेटिव पे चलते हैं। एक ऐसे लाइन ले लेते हैं, ऐड इट हेयर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। लेट्स जस्ट ऐड इट हेयर। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। गिव मी 1 मिनट। चेंज सेटिंग्स, आ गया। राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, एंड इसके जैसा एक और आ गया, इसको यहाँ लगा लो। सिमिलरली आप इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, हल्का सा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ऐसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो बेसिकली। गाइज ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? फुटर कैसे डिज़ाइन होता है विक्स के अंदर, सिमिलर सिंपल सिंपल टेक्स्ट लगा लगा के आप इसको बना सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एंड ये आपको अब पूरी साइट डिज़ाइन करनी है और अपने लिंक्स आपको आपके ग्रुप में शेयर करने हैं। हो जाएगा ये? एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन सो फार?